जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। कम शुक्राना ये जूम प्लेटफॉर्म देने का और इतनी प्यारी ये सेवा देने का। अ, बस गुरुजी ये इतना औखा वक्त है और ये भी है कि गुरुजी ये वक्त आया है तो ये निकल भी जरूर जाएगा। अगर भी आएंगे तो यही आपसे अरदास है कि सरबत्ता भला करना मालिक और सबकी झोलियां खुशियों से भरना। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। मेरे को 2006 में हमारी मैरिज हुई, बट कई साल हुए। हम एक चाइल्डलेस कपल थे और आपको पता ही है हमारा हिंदू कल्चर, अगर फैमिली पूरी नहीं हो तो, और नॉट ओनली हिंदू कल्चर, अपने को भी बहुत एक अधूरापन लगता था। तो कोई भी ऐसा दर नहीं था जहाँ पे हम माथा नहीं झुकाते थे या जो हमको बताता था हम वहीं भागते थे। तो एक हमारे अंकल थे, अंकल हैं मुकेश वर्मा अंकल। तो मैं उनसे कह रही थी कि अंकल कब होगा, कैसे होगा, क्या परेशानी है, क्यों नहीं हो रहा है करके काफ़ी परेशान थे हम लोग। तो एक बार अंकल ने कहा कि ऐसा करो, एक शिव मंदिर है भाटी माइंस के पास, तो तुम ना वहाँ मिलना मेरे को थर्सडे को। मंदिर 7 बजे खुलता है तो एग्ज़ैक्ट 7 बजे पहुँच जाना, लेट नहीं होना। तो हमने कहा अंकल ठीक है, हमारे तो घर के पास ही है, तो आप कहोगे तो मतलब हम वहाँ पहुँच जाएँगे। तो हस्बैंड का ऑफिस था करीब ही बीकाजी में, तो मैंने अंकल को अपने कहा कि ऐसे-ऐसे हमको जाना है, टाइम से आ जाना और हम जाएँगे। तो अंकल थोड़ा लेट हो गए और हम जल्दबाज़ी करते हुए फटाफट हमको 7:10 7:15 हो गए। हम मंदिर पहुँचे। इस तरीके का मंदिर हमने पहली बार देखा, एकदम इंटीरियर में जाके, अंदर भाटी माइंस के भी आगे जाके। हम हॉल में गए, माथा टेका, सब माथा टेक रहे थे, वहाँ गद्दी थी और फिर हम अंकल को ढूँढा और अंकल ने अपने पास बिठा लिया। अब हम बैठे रहे वहाँ पे और मैंने अंकल से पूछा, "अंकल बहुत देर हो गई, गद्दी पे कोई आ नहीं रहा, कोई आएँगे क्या? यहाँ पे आके बैठेंगे?" तो अंकल बोले कि नहीं, नहीं गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं। मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा अब मैं क्या करूँ? तो ठीक है गुरुजी, फिर मैं ऐसा करती हूँ, मेडिटेशन ही कर लेती हूँ थोड़ा-सा बैठ के। अब जब आ गए हैं तो कुछ तो करें। तो मैंने कहा चलो मेडिटेशन ही कर लेती हूँ। फिर मैं ऐसे ध्यान लगाने लगी, तो जैसे ही मेरा ध्यान लगा तो मैं कहा अच्छा गुरुजी एक काम आप अपने ना मेरे को डिवाइन फॉर्म के दर्शन दे दो। मुझे नहीं पता ये मेरे थॉट मन में कैसे आया, क्या आया, और एकदम से जहाँ पे गुरुजी का रॉकस्टार वाला चोला है की स्वरूप है, वहाँ पे से एकदम आवाज़ आती है कि जिस दिन सबको प्यार करना सीख जाओगे, उस दिन दर्शन दूँगा। मेरी आँखें खुली, मैंने कहा यहाँ से तो इस आवाज़ें आ रही हैं, इस मंदिर में ऐसा क्या ख़ास बात है कि आज यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं? कुछ तो बात है यहाँ पे। और बात समझ आ गई, लेकिन मन में एक बार भी इफ एंड बट नहीं आया। अंकल ने कहा कि यहाँ पे कंटिन्यूअस 5 डेज़ आना है और यहाँ पे माथा टेकना है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, और हम नेक्स्ट डे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी, संडे भी हम कंटिन्यूटी में हमने मंदिर गए। मंदिर का ऑरा ऐसा होता था संगत जी कि अंदर घुसो तो ऐसा लगता था इधर देखूं उधर देखूं, सब कुछ इतना हाई पॉजिटिव एनवायरनमेंट, इतना डिवाइन ऑरा था मंदिर का कि मेरी आंखें ही नहीं इधर उधर से हटती थी। मैं गुरुजी में तो क्या ही ध्यान लगाती, मैं तो गुरुजी के संगत, गुरुजी के सेवादार, ऐसा लगता था थर्सडे को गई हूँ, घर वापस गई हूँ, फ्राइडे को आई हूँ, तो जहाँ पे वो सेवादार कल भी खड़े होते थे, अगले दिन भी वहीं खड़े मिलते थे। उनकी इतनी ज़्यादा डिवोशन थी, मतलब हमें मुझे तो पता ही नहीं था कि सेवा क्या होती है और सेवा का मतलब क्या होता है। सेवा का मतलब मैंने बड़े मंदिर के सेवादारों से सीखा है कि इतनी डिविनिटी और इतना डिसिप्लिन,
और अपने टाइम से पहुँच जाना और फिर वहीं के वहीं खड़े रहना और अपनी सेवा करना और जब तक सारी संगत ना चली जाए एंड तक खड़े रहना। तो बहुत सैल्यूट है ऐसे सेवादारों को जो बड़े मंदिर में पूरे टाइम इस तरीके से होल हार्टेडली अपनी सेवा देते हैं। और जाना शुरू किया तो मैं मंडे का दिन था, मैंने समोसा प्रसाद और वो मिला मेरे को लड्डू प्रसाद। अब मेरे को तो उस वक़्त ये टेंशन की वज़ह से बीपी, थायराइड, शुगर ये सब हो गया था और मैंने गोलियाँ लेनी शुरू कर दी थी। मॉर्निंग में उठती थी तो मेरी ये मेडिसिन से ही मॉर्निंग स्टार्ट होती थी और जब मैंने ये समोसा और लड्डू प्रसाद मेरे आगे आया, मैं कहा गुरुजी अगर मैंने ये लड्डू खा लिया ना तो मेरे को तो यहीं लेटना पड़ जाएगा और मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन जब मैंने कहा कि गुरुजी ये तो अब आपका प्रसाद है, अब आप जानो मैं तो ये खा रही हूँ लड्डू प्रसाद और ये कह के मैंने लड्डू प्रसाद खा लिया और जैसे ही मैंने संगत जी लड्डू प्रसाद खाया मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। मुझे उस दिन अपनी मदर के घर जाना था और मुझे वहाँ से मेट्रो लेनी थी और मेरी तबीयत मेट्रो में इतनी खराब हो गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? फिर जैसे-तैसे मैं घर पहुँची हूँ और मैं वहाँ जाके सो गई हूँ और 5 घंटे मैं सोई हूँ और जब मैं उठी हूँ तो मैं इतनी फ्रेश कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं जैसे मेरे में एक नई एनर्जी आ गई हो, एक नई ताज़गी आ गई हो। और उस दिन के बाद से मैंने इतना मीठा खाया है मतलब मेरा सब सब शुगर वग़ैरह सब नॉर्मल और मेरे को ध्यान भी नहीं रहा कि वो ये गुरु जी पहले तो हम इसे चमत्कार कहते थे लेकिन अब पता चला ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो इतना अनंतम शुक्राना उनका। फिर धीरे-धीरे गुरुजी विज़न्स में आना शुरू हो गए और आए एक दिन विज़न में मैं मेरे को दिखाया कि मैं और मेरे हस्बैंड बेड पे लेटे हैं जैसे छाती के बल लेटे होते हैं, तो गुरुजी भी ऐसे छाती के बल लेट गए हमारे साथ और जैसे टाँगे मारते हैं ना, इस तरीके से ऐसे टाँगे मार रहे हैं। और मैं कह रही हूँ गुरुजी आप? और फिर गुरुजी अच्छा अब आप कैसे आ गए अंदर? और अब आप जाओगे कैसे? और फिर एकदम से वो फुर्र होके चले जाते हैं। तो ये फर्स्ट विज़न मुझे गुरुजी का आया। फिर एक बार मेरे को गुरुजी का विज़न आया कि गुरुजी ने विज़न में आए और एक हिल स्टेशन दिखाया गुरुजी ने मेरे को कि मैं हिल स्टेशन पे हूँ और वहाँ लेक है और बोटिंग होती है। तो मैं दिन में देख के गई कि अरे यहाँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत सुंदर ये तो लेक है और बोटिंग भी हो रही है। तो मैं जा रही हूँ भाग-भाग के और अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि मेरे को तो वहाँ बोटिंग करनी ही करनी है। और वो कुछ अपने ऑफिस के काम से थे तो लेट होते-होते अंधेरा हो गया। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो बोटिंग क्लोज़ होने को हो गई और लास्ट बोट जैसे चली गई। बोट भी इतनी डिफरेंट थी कि बोट के अंदर पाम ट्री उगे हुए थे। तो अ, विज़न काफ़ी लंबे होते हैं तो अभी मैं तो एक जैसे अंकल थे तो उन्होंने एक चमकीला कुर्ता-सा पहना हुआ था जैसे सरदार जी पहनते हैं पंजाब में और लुंगी पहनी हुई थी। वो बोले, "बोटिंग करनी थी? वो तो चली गई बोट तो, वो तो लास्ट बोट थी, कुंते बंद हो गया।" तो मैं कहूँ कि लेकिन मुझे तो बोटिंग करनी थी और मेरा मन जैसे एकदम बहुत निराश हो जाता है और फिर मुझे लगा ये तो ना शायद गुरुजी हैं और संगत जी जो आपने गुरुजी का स्वरूप देखा होगा येलो चोले में जिसमें वो ब्राउन जैकेट चमकीली सी पहनी हुई है और वो दोनों हाथ से जैसे ऐसे आशीर्वाद देते हैं, वो एकदम से उस रूप में आ गए और वो मेरे को उन्होंने मुझे ब्लेस किया। तो मैं फटाफट अपने हस्बैंड को कह रही हूँ, "आओ, आओ गुरुजी हैं, जल्दी पैर छुओ।" तो गुरुजी एक ऐसे पर्दा सा डाल देते हैं और फिर वो मेरे को मेरे हस्बैंड नहीं दिखते हैं। तो मैं गुरुजी के पैर छूती हूँ, तो गुरुजी बोलते हैं, "जा ऐश कर।" फिर मैं सोचती हूँ कि ये सब मैं क्या देख रही हूँ, मैं सपना देख रही हूँ, ये क्या है? तो मैं गुरुजी के पैर पे हल्का-सा गुदगुदी जैसे-जैसे करती हूँ, तब गुरुजी अपने ना ऐसे पैर हिलाते हैं। मैं कहा नहीं सच्ची में ये तो गुरुजी ही हैं। तो इस तरीके से गुरुजी ने मुझे शुरू में ही आके ब्लेस कर दिया। अच्छा मुझको बिल्कुल पता भी नहीं चला कि 1 महीना हो गया था और मैंने मॉर्निंग की दवाइयाँ लेनी बंद कर दी थी।
तो मैं एक बार उस वक़्त तो इतना व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ होता नहीं था, क्योंकि 2013 की बात है और बहुत कम व्हाट्सएप ग्रुप होते थे। तो मैं एक बार यूट्यूब पे सर्च कर रही थी गुरुजी को लेके, तो मेरे पास सामने एक वीडियो आई और आंटी अपना सत्संग शेयर करने लगी उसमें। तो आंटी ने कहा कि मेरा नाम संगीता है। मैं कहा हैं? और आंटी भी हल्की-सी जैसे हेल्दी थी। तो फिर वो बताने लगी कि कैसे वो गुरुजी से जुड़ी और उनका बीपी, शुगर और थायराइड गुरुजी ने ठीक कर दिया। उनका 1 घंटे का सत्संग था, मैंने पूरा सुना। वो सुनने के बाद मुझे एकदम से ध्यान आया कि अरे! मैंने तो 1 महीने से दवाइयाँ ही नहीं ली, तो गुरुजी ने मेरा भी इसका मतलब ठीक कर दिया। तो इतनी मुझे खुशी हुई उस वक़्त कि अरे! ये तो वाक़ई मिरेकल हो गया, मतलब मैंने तो दवाइयाँ ही नहीं ली, मैं तो भूल ही गई और मेरी तो दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं, मेरे को मँगानी पड़ती हैं, ये तो अब क्या करूँ, उनको फेंक दूँ? मैंने लिटरली वो दवाइयाँ कूड़े के डब्बे में फेंक दी। फिर एक बार हम बड़े मंदिर बैठे हुए थे, बैठे-बैठे मैं हॉल में ना गुरुजी के सुंदर-सुंदर स्वरूप देखती थी। तो कुछ स्वरूप शायद चेंज भी हुए थे और पूरा रेनोवेट हुआ था। तो मैं मन ही मन कह रही हूँ, गुरुजी अगर ये वाला स्वरूप मुझे मिल जाएगा तो मैं इसको कहाँ लगाऊँगी? तो मैं सोच रही हूँ अरे क्या मेरे को कौन यहाँ पे स्वरूप देगा और मैं ये सब सोच भी क्यों रही हूँ। मैं वहाँ बैठे-बैठे अपने घर के रूम्स में देख रही हूँ कि इस रूम पे इस वाली वॉल पे, इस वाली वॉल पे, तो मैं कहा छोड़ो, मैं भी क्या सोच रही हूँ, मुझे यहाँ पे ना कोई जानता ना कुछ और मेरे को कौन देगा यहाँ पे स्वरूप। तो मैंने चुपचाप से बाहर आ गई। बाहर आई तो सब जानते ही हैं, प्रवीण अंकल बाहर सेवा करते हैं स्वरूप देने की। मैं गेट से बाहर निकली थी और अंकल ने वही रॉकस्टार चोले वाला इतना बड़ा वाला स्वरूप मेरे हाथ में पकड़ा दिया और बोला आंटी ये आपके लिए। और मेरे तो बिल्कुल मतलब जैसे खुशी के मारे ऐसा हो जाता है ना कि मुझे क्या मिल गया, और ये तो मैं अभी हॉल में बैठे सोच रही थी अब मेरे हाथ में स्वरूप आ गया। अब मेरे को तो स्वरूप की महिमा इतनी पता नहीं थी। मैंने वो जैसे ही गोल-गोल ऐसे था, जैसे मैंने उसको पीछे सीट पे रखा कार की और मैंने कहा हस्बैंड से चलो चलें घर। तो इतने में ही 3 लोग आए कि आंटी हमको छोड़ देना मेट्रो स्टेशन तक। मैं कहा हाँ जी अंकल, आप बैठिए। मैं कहा अब ये स्वरूप कहाँ रखूँ? तो स्वरूप मैंने अपने से बड़ा-सा स्वरूप था, तो मैं ऐसे कहीं रख भी नहीं सकती थी, तो मैं फ्रंट में अपनी गोदी में उसको लेके ऐसे गुरुजी को बिठा के पूरे स्वरूप को लेकर आई हूँ। तो गुरुजी फ्रंट सीट पे बैठ के, क्योंकि गुरुजी हमेशा आगे की फ्रंट सीट पे बैठ के ही आते हैं और मुझे ये सब नहीं पता था उस वक़्त। और आगे फ्रंट सीट पे बैठ के वो मेरे घर आए हैं और उस स्वरूप में मतलब इतनी प्राण प्रतिष्ठा है कि उस स्वरूप से गुरुजी की से मैं पूरी बात भी कर सकती हूँ। तो इतनी इतनी जो गुरुजी कहते हैं ना कि जो भी कहना है मेरे स्वरूप से बोलो और मैं सुन रहा, तो ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी का स्वरूप स्वरूप नहीं है, गुरुजी साक्षात खुद बैठे हैं उसमें। तो मैं सब संगत को भी यही बोलना चाहूँगी, जिन संगतों को नहीं पता वो स्वरूप पे कुछ भी लिख देते हैं, और क्योंकि गुरुजी के स्वरूप तो हमारी एक धरोहर है, तो उनको खराब नहीं करें प्लीज़। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसमें गुरु साक्षात बसते हैं। तो अब जब स्वरूप मिला तो अब उसको फ्रेम करवाना था। फ्रेम कराने के लिए मैंने एक बार जाते हुए देखा मार्केट में कि अरे! इस शॉप पे ये फ़ोटो स्टूडियो है और इसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मैंने कहा अब तो मैं इसी में ही जाऊँगी, क्योंकि ये गुरुजी का स्वरूप वो करते हैं, फ्रेम करते हैं। तो मैं गई तो पता चला जी अंकल तो बहुत पुराने भक्त गुरुजी के चोले के टाइम के, तो उन्होंने बड़े सत्संग सुनाने शुरू किए मेरे को। फिर उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसे आँखें मारते हैं, गुरुजी की आँखें से झपकती हैं स्वरूपों में से। गुरुजी के जो चोले होते हैं वो बड़े-बड़े डिज़ाइनर बनाते हैं और कई चोले तो गुरुजी के सचखंड से आते हैं। और गुरुजी के जो ये स्वरूप हैं, ये फ़ोटोज़ कौन खींचता है आपको पता है? ये रघु राय अंकल खींचते हैं। मैं कहा अच्छा रघु राय अंकल वो कौन है? आपको नहीं पता? वो तो इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं और गुरुजी ने तो उनको बहुत ब्लेस किया हुआ है। मैं कहा अच्छा मैं तो नहीं जानती हूँ, अच्छा मतलब मेरे लिए तो ये सब एक जैसे ख्वाबी दुनिया की बातें चल रही थी। मैंने तो कभी ये सब ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसे गुरु भी होते हैं जिनकी इतने
डिजाइनर ड्रेसेस होती हैं और इतने बड़े-बड़े फोटोग्राफर्स इनके स्वरूप पिक्चर्स लेते हैं। तो मैं तो बस सुनती रहती थी कि ये एकदम से मतलब दुनिया कैसे पलट गई, हम कहाँ पहुँच गए हैं। फिर एकदम न्यू ईयर आया, तो हम सितंबर में जुड़े थे और न्यू ईयर आया तो बहुत शौक था कि न्यू ईयर का एनुअल फंक्शन, वो जो न्यू ईयर फंक्शन होता है वो अटेंड करना है। तो हम भी खूब मैं भी तैयार वगैरह होके गए कि फंक्शन है, तैयार होके जाना है, फिर न्यू ईयर की पार्टी, मतलब न्यू ईयर की पार्टी थी वो, फंक्शन क्या था, हमें था कि न्यू ईयर की पार्टी है। अच्छा तो वहाँ पे गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि हॉल में सबसे आगे बैठने की जगह मिल गई। और तब तो ऐसा होता नहीं था कि 5-5 मिनट्स में आपको जाना है या उठना है, आगे बढ़ना है। तब तो ऐसा होता था कि इतनी संगत होती थी कि अगर आप एक जगह बैठ गए हो तो आप फिर वहीं पे बैठे हो। तो अगर हम 7 बजे जाके वहाँ बैठ गए हैं, तो हम रात के 12 बजे तक वहीं पे बैठे हुए हैं। तो उस दिन तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया और इतने में ही बीच में एक अंकल आए और उन्होंने आगे वो जो बैरियर लगे होते हैं, वो हटाया और एकदम आके मेरी ही फ़ोटो ली। और मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा, मैं कहा गुरुजी, और मैं उनको अंदर से बोल रही हूँ कि क्या यही रघुराय अंकल हैं? और अंकल ने स्पेशल मेरी ही पिक ली। और मैं इतना खुश कि ऐसे लग रहा था कि जो सोचती जा रही हूँ वो तो पूरा होता जा रहा है यहाँ पे। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस करना शुरू कर दिया और फिर वहाँ पे इतने अच्छे सॉन्ग्स चले रात को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, सदा आंटी, मासूम ठाकुर के वो भजन चले, गुरुजी डुगरी वालिया मैं कहंदियां, रख चरना दे कोल मैं कहंदी रहंदियां। वो तो जब चला तो फिर तो ऐसा लगा कि अब तो पैर रुक ही नहीं रहे संगत जी, हमने तो मतलब ऐसा हुआ कि जैसे खड़े हो जाओ और डांस करना शुरू कर दो। वो न्यू ईयर तो कभी भूलता ही नहीं है, इतना ब्लेस्ड। फिर हमारी एक दिन आते-आते एकदम ऐसे कार खराब होने लगी, तो अब इतना तो उस वक़्त समझ नहीं होता कि गुरुजी से माँगना नहीं है और गुरुजी को मनो। मैंने तो कह दिया गुरुजी अगर बुलाना है तो कार तो दिलानी पड़ेगी आपको, फिर नहीं तो आएँगे कैसे? आपका मंदिर बहुत दूर है, बिना कार के बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 1 हफ्ते के अंदर-अंदर संगत जी हमारी न्यू कार गुरुजी ने दिला दी और वो भी जो हमारे बजट फ्रेम में था, उस ही बजट फ्रेम में हायर मॉडल हमको मिला। कम से कम 1 डेढ़ लाख रुपए कम हमको उस कार के देने पड़े। तो बहुत शुकराना गुरुजी का। मंदिर आते-आते हम शबद बानी सुनना शुरू किया। मेरा तो ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं निकल जाऊँ और मंदिर हॉल खुलते ही सबसे आगे वाली लाइन में बैठ जाऊँ। 7 बजे मुझे ऐसा लगता था मैं सबसे आगे लाइन में बैठ जाऊँ और शबद बानी जो चलती है बड़े मंदिर में वो इतनी ब्लेस्ड, वो गुरबानी वो एक मेडिसिन का काम करती है। वो जैसे-जैसे कानों में घुलती थी, वो इतना रस देती थी कि मैं मतलब जैसे होता है ना रूह गदगद हो गई है, तो वो वाला था कि और एक मेडिसिन का काम करने लग गई। अंदर का पांडा कहते हैं ना जैसे साफ होना शुरू हो गया और धीरे-धीरे चेंजेस आने शुरू हो गए, मन बहुत शांत होने लग गया। वहाँ का जल प्रसाद लेके, चाय प्रसाद लेके, लंगर प्रसाद लेके, फिर गुरुजी ने वहाँ जो लंगर प्रसाद 4 लोगों में बैठ के करना सिखाया, उसकी एक महिमा ही अलग थी। मतलब हम लोग तो घर में बहुत एक-दूसरे का जूठा नहीं खाना, ये नहीं करना और वहाँ पे बैठ के 4 लोगों के साथ लंगर प्रसाद करना, वो इट वाज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। शुरू-शुरू में ऐसे लगता था कि बहुत बहुत संगत ऐसी होती होंगी जिन्होंने किया होगा कि आधा आगे कर दिया, पीछे अपना कर लिया, लेकिन धीरे-धीरे वो सब खत्म हो गया। फिर इतना ऐसे आने लगा, ऐसे लगने लगा उस लंगर प्रसाद में जो 3 लोग बैठे हैं, क्या पता वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपके साथ बैठ के लंगर प्रसाद कर रहे हों। फिर वो जो एक भेदभाव की भावना मन में धीरे-धीरे आती थी, वो धीरे-धीरे बिल्कुल कहीं पे खत्म हो गई और कभी ओम के दर्शन होते थे, कभी किसी के दर्शन हो रहे होते थे रोटी प्रसाद पे, तो बहुत ब्लेस्ड फील करना शुरू कर दिया था। तो एक बार मैंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी मेरे को कभी एक ओंकार के दर्शन नहीं हुए।" तो एक बार तो समोसे प्रसाद ने बिल्कुल मेरे को
बिल्कुल क्लियर एक ओंकार के दर्शन गुरुजी ने करके दिखाए। तो अ, बस इसी तरीके से हम आते रहे और गुरुजी ब्लेस करते रहे। एक बार मैं बैठी हुई थी बड़े मंदिर के हॉल में और मंत्र जाप चल रहा था। मंत्र जाप चलते-चलते एकदम गुरुजी ने बोला कि टोकन नंबर की है, 10 हुन टोकन नंबर की है। मैं कहा गुरुजी याद नहीं आ रहा 55 है क्या है? कुछ 655 था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। अब बहुत टाइम हो गया, ऐसे ही कुछ मैंने बोला, तो और मैं फिर भूल गई। उसके बाद जब लंगर प्रसाद करके हम बाहर आए, तो मैंने जब अपने जोड़े पहने, तो मुझे ऐसे लगा कि ये इतने ढीले कैसे हो गए? मैं तो ऐसे लग रहा था चलते-चलते मेरा पैर कैसे उसमें स्लिप हो रहा है। तो मुझे एकदम ऐसे लगा जैसे ये किसी ने पहने हैं। तो गुरुजी वो पहनते हैं, आपके कर्म कटवाने के, आपके जोड़े पहनते हैं, इसलिए संगत जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कभी भी जैसे बड़े मंदिर जाते हो या किसी भी सत्संग में जाते हो, तो अपने जोड़े बिल्कुल लाइन से लगाएँ और इकट्ठे पेयर में लगाएँ। क्योंकि गुरुजी कभी भी उसपे से गुज़र सकते हैं, उन्हें पहन के कभी भी आपका भी नंबर लग सकता है और आपके उससे कर्म कटवा सकते हैं। तो कभी भी अपने जोड़ों को फेंके नहीं या इधर-उधर ना लगाएँ। फिर एक बार जैसे हमको सुनने में आता था जो मंदिर का बड़े मंदिर का जो शिवलिंग है, गुरुजी कहते थे ये तो 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग अगर कोई इसके पास से भी गुज़र जाएगा तो मैं उसको ब्लेस कर दूँगा। तो मन में जैसे होता था कि गुरुजी मुझे तो कभी ये पता ही नहीं था ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग और ये सब मैं तो कभी किसी ज्योतिर्लिंग पे ही नहीं गई। तो क्या अगर मैं आपके शि शिवलिंग के चक्कर काट लूँ तो मेरे क्या 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएँगे? बस यही इफ एंड बट चल रहा था। तो उस दिन मैं अपने मम्मी-पापा के साथ बड़े मंदिर गई। तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मदर खो गई और मिले ही ना। अब वो लंगर प्रसाद के लिए कहीं गुरुजी ने ये गुरुजी की लीला थी, उनको अलग बिठाना था क्योंकि उनको काफ़ी एलिमेंट्स थी और वो लगातार लंगर नहीं कर पाती थी। मतलब जैसे 2 रोटी प्रसाद खाना है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो कैसे खाएँगी। अगर वो हमारे साथ बैठती तो उन्होंने अपना प्रसाद हमें पकड़ा देना था। तो गुरुजी ने उनको बिल्कुल अलग ही बिठा दिया। लेकिन हम थोड़ा घबरा गए कि फर्स्ट टाइम है कि इनको कहाँ ढूँढेंगे। उनको ढूँढने के चक्कर में गुरुजी ने पहले वहां पे इतने सेवादार खड़े होते हैं उसके बावजूद गुरुजी ने मेरे को शिवलिंग के भाग-भाग के पूरे मंदिर के 4 चक्कर कटवाए और फिर एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान में आवाज पड़ी है और चक्कर काटने हैं कि हो गए तेरे 12 ज्योतिर्लिंग। मैंने कहा ओ मेरे को एकदम ध्यान आया कि अरे हाँ वो तो मैंने ही गुरुजी से बोला था कि गुरुजी वो 12 ज्योतिर्लिंग मेरे को भी परिक्रमा करनी है और मुझे भी अपने 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करने हैं। तो गुरुजी ने वो भी पूरा करवा दिया। फिर एक बार जो अंकल हैं जिन्होंने मेरे को जोड़ा, मुकेश वर्मा अंकल जी, जिनका बहुत-बहुत शुकराना मैं तहे दिल से करती हूँ। तो अंकल से एक बार बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि मेरे पास वो सुखमनी आंटी की ना बुक है, सरचार्ज विद डिवाइन लव। वो मैं भेजता हूँ, वो पढ़, बहुत बहुत डिवाइन बुक है। मैं कहा अच्छा अंकल भेज दीजिए। तो जब उन्होंने कोरियर भेजा तो वो कोरियर मेरे पास पहुँचा ही नहीं। अब अंकल परेशान, वहाँ से मैं परेशान। मैं कहा 8 दिन हो गए कोरियर ही नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से कोरियर वाले ने फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि अ, मैडम मेरा तो ना काम ही बंद हो गया था और सारे लड़के ही भाग गए थे और लेकिन अब मेरा काम दोबारा स्टार्ट हो गया है, सब धीरे-धीरे वापस आ गए हैं और मैं कल ही आपकी बुक लेकर आता हूँ। तो शायद गुरुजी को उसको ब्लेस करना था इसलिए वो बुक शायद उसके वहाँ पे रखी हुई थी ऑफिस में और जब मैंने वो बुक पढ़नी शुरू की तो पढ़ते-पढ़ते जब वो पेज आता है कि जिसमें उनके नाना जी उनको बताते हैं कि सचखंड कैसा होता है और सचखंड की दुनिया कैसी होती है, चिट्टे कपड़े वाली दुनिया कैसी होती है और सब गुरुजी भी सफेद चोले में और सब तो मैं वो पढ़ते-पढ़ते इतना खो गई कि मैंने देखा कि सामने रूम में गुरुजी चल के आ रहे हैं और साक्षात खुली आँखों में मेरे पास आके बैठ जाते हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आता, बुक मेरे हाथ में है और वो मेरे साथ बेड पे बैठे हुए हैं और मैं कह रही हूँ गुरुजी आप, तो
इतने में गुरुजी जाने लगते हैं, तो मैं कहती हूँ, "नहीं-नहीं गुरुजी अभी मत जाओ ना, अभी थोड़ी देर और बैठो।" तो गुरुजी येलो चोले में आए होते हैं और एकदम से उनके चोले का कलर चेंज हो जाता है और उनका चोले का कलर ऑरेंज हो जाता है और फिर उसके बाद थोड़ी देर में गुरुजी चले जाते हैं। तो इतने में मैं 1-2 दिन बाद फ़ेसबुक पे देखती हूँ गुरु पूर्णिमा आने वाली होती है। तो मैं फ़ेसबुक पे किसी आंटी ने अपना विज़न डाला होता है कि गुरुजी आए थे और बोल के गए हैं कि गुरु पूर्णिमा पे आना है और ऑरेंज कपड़ों में आना है। तो मैंने कहा, "अरे! ये कहीं मतलब मेरे लिए तो नहीं है?" तो फिर उस दिन फिर हम गुरु पूर्णिमा जब आने वाली थी, तो हम ऐसे ही फिर गुरुजी ने उसके पीछे भी एक बहुत सत्संग है कि किस तरीके से एक ऑरेंज सूट दिलाया था जब जो कि मेरे पास नहीं था और वो भी स्पेशल ऋषिकेश से दिलवाया था और पूरी शॉप पे एक ही सूट था जिसको आँख बंद करके मैंने कहा था कि मुझे बस वही दे दे। तो वो शॉपकीपर भी सोच में पड़ गया कि जहाँ लेडीज़ 1000 सूट खुलवाती हैं, इन्होंने ना देखा, ना कुछ किया, लिया, पैक किया और फाइनल कर दिया। फिर गुरु पूर्णिमा थी तो सुबह टीवी में हम देख रहे थे कि सब अपने-अपने गुरुओं के पास जा रहे हैं और कैसे गुरुजी मंत्र ब्लेस गुरु उस दिन मैंने वो गुरु मंत्र पहली बार टीवी पे सुना कि जो हम गुरु मंत्र बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब मैंने कहा कि सब तो अपने-अपने गुरुओं के पास जा रहे हैं, अपने हस्बैंड को बोला आज आप भी मेरे को लेके चलो, हम भी जाएँगे अपने गुरुजी के पास। तो बोले चल अच्छा ठीक है ले चलूँगा। अब मैं ना वो मंत्र रटने में लग गई कि आज तो जाके मैं गुरुजी के सामने ये बोलूँगी ही बोलूँगी। अब जब मैं कहूँ गुरुजी ये तो याद ही नहीं हो रहा, मैं ना चक्कर काट-काट के याद करूँ। और फिर मैं बड़े मंदिर गई जब गुरुजी के आगे माथा टेका और मैंने ये पूरा मंत्र गुरुजी के आगे बोला तो गुरुजी अपने रॉकस्टार चोले से अपनी आँखों से जैसे गुरुजी देखते हैं, उन्होंने मेरे को देखा। फिर मैं उठ के जाने लगी तो उन्होंने ऐसे टेढ़े-टेढ़े करके ऐसे करके मेरे को देखते रहे और मैं भी इनको ऐसे देखती रहूँ कि ये मेरे को स्वरूप में से कैसे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है कि गुरुजी कैसे स्वरूप में से कैसे देख सकते हैं? और गुरुजी ने वाक़ई बहुत ब्लेस किया उस दिन। अ मतलब समझाया गुरु पूर्णिमा का कि गुरु मतलब क्या होता है, जो अंधकार को दूर कर दे वो रोशनी, वो गुरु वही है, गुरु हमारे प्यारे गुरुजी। एक मैंने एक और सत्संग शेयर करती हूँ, मैंने एक बार योगा क्लासेस जॉइन की, तो योगा टीचर ने बोला कि अब आप अपने शव आसन में लेट जाओ और अपने गुरु को याद करो और उन उन उनका हाथ पकड़ के आप मतलब जैसे हवा में जैसे आप जा उड़ रहे हो ऐसे करके, वो कुछ अपना बोलने लगे कि आपको ये सब इमेजिन करना है या आप अपने इष्ट देव को याद करो कुछ। तो मैंने आँख बंद करी और मैंने गुरुजी को याद किया और मैंने गुरुजी को कहा कि आओ गुरुजी चलें। तो एकदम मैं देखती हूँ कि गुरुजी मुझे हवा में उड़ा के ले जा रहे हैं और हम जैसे दोनों हवा में उड़ रहे हैं और उन्होंने मेरे को हाथ कर के दिखाए कि देख, एक ये द्वार है, एक ये द्वार है, एक ये ऐसे करके उन्होंने मुझे 4 द्वार दिखाए थे। अब वो कौन से थे मुझे तो नहीं पता लेकिन अभी गुरुजी ने इतना नहीं बताया लेकिन ये कुछ 4 द्वार दिखाए थे उस वक़्त मेरे को। तो फिर ऐसे ही क्योंकि सारे सत्संग हम उस वक़्त बड़े मंदिर हम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे सब दिन जा सकते थे। उस टाइम पे नहीं आया था कि जैसे पहले जैसे हो गया कि हफ्ते में 1 ही दिन आना है या कुछ, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो मैं एक बार बड़े मंदिर के हॉल में ही बैठी थी, तो बैठे-बैठे बहुत बहुत ही डिवाइन गुरबानी चल रही थी और सब मैंने देखा सब संगत अपने उसमें आँख बंद करके सुन रही है और बहुत एन्जॉय कर रही है गुरबानी को। तो मैंने एकदम देखा जो हॉल के बीच में जो शिव जी की आइडल है, उनमें एकदम से आधे आइडल में राइट साइड के आइडल में पूरी जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो गई और वो मुझे देख के हँस रहे हैं और ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि मतलब जैसे कि तू यहाँ आ गई, तू यहाँ बैठी है और मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब वो ऐसे लग रहा था कि जैसे साक्षात ही सामने बैठे हुए हैं। तो मैं कभी उनको देखूँ, कभी गुरुजी को देखूँ
वो शिव जी कभी गुरुजी को देखें, गुरुजी कभी शिव जी को देखें, कभी वो मेरे को देखें और फिर मैं संगत को देखूँ कि ये सब मुझे ही दिख रहा है कि उन सबको भी दिख रहा है। तो मैंने देखा कि सब संगत की आँखें नीचे हैं, सिर झुका हुआ है और सब गुरबानी में खोए हुए हैं और ये सब सिर्फ़ मुझे दिख रहा था। ये सब मतलब उनकी लीला उनको ब्लेस कैसे करना था, जैसे उनको दर्शन देने थे। ये शायद गुरुजी बार-बार हमको इस तरीके के दर्शन देते हैं, हमारा फ़ेथ बनाने के लिए कि हम डगमगाएँ नहीं, हम जहाँ पे भी हैं, हम सही रास्ते पे हैं और जो हमारी जर्नी है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो अब अब तो जैसे संगत जी ऐसा हो गया था कि चाहे होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, वो सब गुरुजी के साथ ही बनाना होता था। और ऐसे ही एक बार बैठे-बैठे जैसे मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि डुगरी चलते हैं, मतलब मेरे को डुगरी जाना है और सब जाते हैं, हमें भी जाना है। तो हस्बैंड बोले कि नहीं-नहीं अभी डुगरी नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? अब तो हमने नई कार भी ले ली है, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो हम इतना ट्रैवल कर ही सकते हैं। तो वो कुछ टालने लगे, तो कह रहे नहीं कुछ कार में कुछ प्रॉब्लम है। मैं कहा अभी नई कार में क्या प्रॉब्लम हो गई? तो मैं बस ऐसे बोल के फिर भूल गई। तो मंडे का दिन था, मैं मॉर्निंग चली गई थी बड़े मंदिर, दर्शन करके आई हूँ और 11 बज रहे थे, मैं आके सोई हूँ, लेटते ही मैं बहुत गहरी नींद में चली गई। तो गुरुजी ने दिखाया कि हम किसी फैमिली फंक्शन से आ रहे हैं, एक हाईवे टाइप सा है, मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ से निकल रहे हैं। अचानक से एक सब्जी वाला आगे आ जाता है और मेरे हस्बैंड उसको उड़ा देते हैं पूरी रेहड़ी को और मैं को जब देखती हूँ तो हम पुलिस स्टेशन में होते हैं और पुलिस स्टेशन में मैं कार में ऐसे हाथ रखती हूँ और एकदम देखती हूँ तो मेरे हाथ पूरे खून से भर जाते हैं और मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ अरे ये क्या है? ये इतना ब्लड कहाँ से आया? तो मेरे हस्बैंड बहुत जैसे घबराए हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि वो जो सब्जी वाला था ना वो और वहाँ पे मैं देख रही हूँ पुलिस है। पुलिस भी जैसे पंजाब टाइप साइड की पुलिस होती है ना, जो एक उनका टर्बन जो जैसा उन्होंने पहना होता है, उस टाइप का टर्बन था पुलिस का और मैं बहुत ज़्यादा देख के घबरा जाती हूँ और जब मेरी आँख खुलती है तो शाम के 6 बज रहे होते हैं। मतलब संगत जी मैं सुबह 11 बजे सोई थी बड़े मंदिर से आने के बाद और वो जब मेरी आँख खुलती है शाम को 6 बज रहे होते हैं। 6 मैं इतना घबरा जाती हूँ कि ये हुआ क्या? मैं तो मतलब आँख लगती है आधे घंटे के लिए लगती है लेकिन और फिर कुछ करते-करते हमारा डुगरी का प्लान बन गया और हम डुगरी गए। तो जब हम डुगरी से वापस आ रहे थे, डुगरी की भी एक अपनी अलग ही ब्लेसिंग्स थी, जो डुगरी दरबार में हमें ब्लेसिंग्स मिली थी। आप संगत जी उसमें यकीन नहीं मानेंगे, पूरे जितनी टाइम हम ऊपर हॉल में बैठे डुगरी के, सिर्फ़ एक ही प्लेलिस्ट चलती रही, एक ही शब्द चलता रहा अ अ अब याद नहीं आ रहा, रखी चरना दे कोल अ, था या चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला, ऐसे कोई एक शब्द था और बार-बार वो उस रिप्ले पे सेट हो गया और 2 ढाई घंटे सिर्फ एक ही शब्द चलता रहा। तो उसमें भी गुरुजी की कुछ ब्लेसिंग्स थी। वापसी आते हुए हमने सोनीपत पे एकदम देखा कि मेरे एकदम से जैसे गूज़बम्प्स हो गए। जो मैंने ड्रीम में देखा था वही जगह आ गई थी और वही स्पीड ब्रेकर्स जिस पे हमारी कार उछली थी, वही एकदम से आए और मैंने अपने हस्बैंड को एकदम आवाज़ लगाई कि मनीष ये तो वही जगह है, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था और मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए कि ये तो वही जगह थी। और फिर गुरुजी ने बताया कि वो क्यों बार-बार हमारा डुगरी कैंसल कर रहे थे और कैसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। वो पूरा जो उस दिन होना था, वो गुरुजी ने मुझे पूरा ड्रीम में दिखा के, विज़न में दिखा के कैसे काट दिया। तो इस तरीके से गुरुजी ने हमको हमारा डुगरी का ट्रिप ब्लेस किया था। जिनको थर्ड आई होती है, जिनको पता चल जाता है कि अ वो एकदम मुझे देख के बोले कि आपके हस्बैंड पे तो बहुत भारी कष्ट आने वाला है। फिर एकदम सोच के बोले, आने वाला है कि आ चुका है? और मैं अंदर ही अंदर हँस रही थी, गुरुजी को इतने शुक्राने मन में कर रही थी कि मुझे पता था कि वो कष्ट
आने से पहले ही चला गया है। तो गुरुजी ने फिर हमको एक बार इसी तरीके से ब्लेस किया। अब जैसे संगत जी ऐसा होता था ना कि अब सबके घर सत्संग होते थे, अब मन था कि मैं भी घर में सत्संग कराऊँ। तो ऐसे गुरुजी ने एक बार सत्संग ब्लेस किया घर में, तो सत्संग से 1 रात पहले ज़रूर मेरे को या गुरुजी या माता रानी दर्शन देते थे और पूरी नज़र उतारते थे और पूरा ब्लेस करते थे और फिर ही उसके बाद सत्संग पॉसिबल हो पाता था। तो कई बार बहुत तरह की सेवा भी मिली। जब भी कुछ होता था तो बड़े मंदिर में कुछ भी हम जाते थे सेवा के लिए, तो मैं कभी ऐसे परमानेंट सेवा के लिए तो मैं नहीं गई। जब भी कोई बड़ा फंक्शन आता था तो ओपन सेवा होती थी, तो जैसे हम उसमें चले जाते थे। तो एक बार मैं गई तो सेवा में मैंने कहा अंकल प्लीज़ सेवा दे दीजिए। तो अंकल ने गुलाब की झाड़ियों को साफ करने की सेवा दी, बोले कि अब तो आंटी सारी बँट गई है सेवा, अब एक यही सेवा बचती है। तो गुलाब की झाड़ियों में से सूखे पत्ते, अब मैं उसमें घुसी तो मेरे काँटे चुभे, हर जगह मेरे काँटे चुभे और मेरा रोना निकलना शुरू हो गया। और मैं अंकल को बोलूँ, "अंकल ये आपने मुझे क्या सेवा दे दी है? यहाँ तो गुलाब में तो काँटे ही काँटे हैं और देखो मेरे हर जगह काँटे ही काँटे चुभ रहे हैं।" तो एक दूर से एक अंकल की आवाज़ आई, "गुलाब में आंटी काँटे नहीं मिलेंगे तो और क्या मिलेंगे?" और संगत जी मेरा रोना छूट गया। फिर एकदम से मेरे को मैं सफाई करने लगी वहाँ की और धीरे-धीरे मुझे करनी आ गई। बिना काँटे चुभे और मैं उसको बहुत अच्छी तरह से उसको पूरा को साफ करना मैंने शुरू कर दिया। तो इतने में ही एक अंकल आए और अंकल ने मेरे को गुलाब का फूल दिया और बोला कि आंटी ये कल गुरुजी को चढ़े थे उनके चरणों में और ये आपके लिए और अंकल ने मुझे 2 रोज़ दिए। अंकल ने कहा कि मैं अंदर से मुझे बोला गया है कि सबको एक-एक देना है, लेकिन मैं जैसे ही आपको देने लगता हूँ, मेरे हाथ में चिपक के 2 रोज़ आ जाते हैं, तो आपको गुरुजी को 2 ही रोज़ देने होंगे। तो मैंने कहा इतना शुकराना गुरुजी का किया कि डबल ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, तो बहुत ही शुकराना। इसी तरीके से एक बार जैसे पानी, जल प्रसाद की भी सेवा मिली मेरे को बड़े मंदिर में और उसकी भी कुछ एक ऐसी कहानी है कि अ, हाँ, हमारे यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं थोड़ी पानी की वो रहती है शॉर्टेज, तो वहाँ पे एक जिनकी बोरवेल थी, एक पर्सनल बोरवेल तो उनसे कुछ तू-तू मैं-मैं हो गई और मेरे मुँह से निकल गया कि इनकी तो बोरवेल बंद करवा देनी चाहिए। और ये बोल के मैं भूल गई और जब मैं अगले दिन बड़े मंदिर गई, तो सामने के सामने गुरुजी ने मेरे को इतना तेज़ डाँटा है, इतना तेज़ वहाँ और कुछ ऐसा किया गुरुजी ने कि अकेले मैं वहाँ खड़ी थी और सब बैठ गए थे और मैं अकेले जैसे खड़े होके डाँट खा रही थी कि सबको हवा-पानी देने वाला मैं बैठा हूँ, तुम कौन होते हो किसी का पानी रोकने वाले? और मैं इतना माफ़ी मैंने गुरुजी से माँगी कि बहुत-बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। कभी-कभी हम जाने-अनजाने कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं या हमारे मुँह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो हम बाद में सोचते हैं कि ये क्या बोल दिया। तो वो भी कष्ट गुरुजी ने कटवाए और जल प्रसाद की सेवा दिलवाई और जब वो सेवा गुरुजी ने परवान की तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर अमृत वर्षा हुई। और मैं सबको कह रही हूँ कि क्या बारिश हो रही है? और सब बोल रहे हैं, "नहीं-नहीं बारिश तो नहीं हो रही।" बट जब मैंने देखा तो मेरे पूरे सर्कल में मेरे जहाँ मैं खड़ी थी पूरे में अमृत वर्षा हुई है मेरे ऊपर। तो बहुत शुकराना गुरुजी का, इतना ब्लेस करते हैं। फिर कुछ साल बीते और गुरुजी ने बेटी ब्लेस की और गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे को अपनी खुशबू दे रहा हूँ और इसकी खुशबू तेरे रोके नहीं रुकेगी, ये जगत में इतनी खुशबू फैलाएगी कि तू जितना चाहे इसको रोकने की लेकिन ये तेरे रोके भी नहीं रुकेगी। तो बहुत शुकराना मालिक का इतने टाइम बाद मतलब हमारा घर बसा, जैसे फैमिली पूरी हुई हो। फिर एक बार मेरी बेटी के चोट लग गई और चोट ऐसे लगी कि उसके फ्रंट के दोनों दाँत जैसे अंदर घुस गए और बहुत छोटी थी 3 साढ़े 3 साल की। हम इतना परेशान हो गए कि अ, हम इतना परेशान कि क्या करें? डॉक्टर्स के जाते थे, तो उनको समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है? तो एक डॉक्टर ने बोला इसके ऊपर फ्रैक्चर हो गया है
गम में। मैं कहा गम्स में फ्रैक्चर कहते हैं, हमें खुद नहीं पता इसको कैसे करना है, आप जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मौलाना आजाद के, उनके पास लेके जाओ इसको। और मेरी बच्ची रोए जाए, उसका मतलब सर दर्द, उसके नसों में मतलब दर्द, सर में दर्द और बुखार नहीं उतरे उसका। तो 3 बज रहे थे, मैं उसको लेके लेटी थी और एकदम से मेरे मन में आया कि इसको ना मिश्री प्रसाद दे दूँ। मैं उठी फटाफट, मैंने जैसे शहद प्रसाद, मिश्री प्रसाद मिलता है, मैंने वो शहद प्रसाद और वो मिश्री प्रसाद इसके मुँह में लगा दी और उसको चटा के हम दोनों सो गए। और जब थोड़ी देर बाद, 1 डेढ़ घंटे बाद मुझे जैसे अ, मुझे एकदम जैसे एक फीलिंग ये आई कि पता नहीं ये मिश्री प्रसाद काम करेगा भी कि नहीं। मतलब माफ करना गुरुजी, हम क्योंकि इतने स्केप्टिकल होते हैं ना, एक चीज चीज हम इतना तराजू में तोलने लग जाते हैं कई बार कि। और जैसे ही मैंने उसको हल्का सा जो मेरे पास बचा था और मैंने अपने मुंह में रखा, तो इतनी तेज पूरे मेरे मुंह में फ्रेग्रेंस हो गई, इतनी फ्रेग्रेंस हो गई कि और मेरी बेटी उसी अगले दिन ही ठीक हो गई। जो डॉक्टर्स के पास हमें जाना था, वो सब हम भूल ही गए और अगले दिन बिल्कुल वो बिल्कुल फिट। तो ये मिश्री प्रसाद, शहद प्रसाद, ये हमारे लिए गुरुजी का मतलब बून है, बून। सबके घर में, सबको अपने घर में ये रखना चाहिए। और बहुत संगतें ये सेवा करती हैं मिश्री प्रसाद और शहद प्रसाद देने की। आप इसको और भी बढ़ा सकते हो और अपने जानकारों को भी दे सकते हो। और ये साक्षात सचखंड का प्रसाद है, जो गुरुजी के यहाँ से मिलता है। और क्या बताऊँ? मैं जब बेटी नहीं थी तब मेरा ब्रदर बाहर यूएस में था और सिस्टर भी बाहर थी दुबई। तो मेरा बड़ा मन होता था कि सब दूर-दूर जाके बैठ गए हैं, एक अकेलापन पन फ़ील होता था। ऐसा लगता था कि गुरुजी मुझे भी उनसे मिलना है, मेरे को भी वहाँ भेज दो। तो रक्षाबंधन का दिन आया तो मतलब मैं बहुत ही उदास थी कि इतने साल हो गए हैं कि क्या गुरुजी का ऐसे ही मतलब रक्षाबंधन हम मतलब स्काइप पे देख के किया करेंगे हमेशा, और क्या कब मिलेंगे, कब मिलना होगा, ऐसे सब सोचते थे। तो एकदम से गुरुजी ने पता नहीं क्या किया और मेरा यूएस का वीज़ा लगवा दिया। और वीज़ा भी हमारे फैमिली में किसी का नहीं लगा, सबका रिजेक्ट हुआ है। और मैं गई हूँ वहाँ पे, तो मैं इतना दिल धक-धक, धक-धक कर रहा था कि क्या होगा, क्या होगा? और जो सामने वो कॉन्सुलेट जो थे, वो जो बैठे थे, वो एकदम मुझे देख के बोले 2-3 क्वेश्चन्स पूछने के बाद जब मैं जाने लगी, तो वो मुझे आवाज़ देके बोले, "आपका तो वीज़ा ना आज शाम को ही लग जाएगा, तो यू जस्ट चेक योर ईमेल एंड यू विल रिसीव योर वीज़ा डिटेल्स टुडे इटसेल्फ।" So I was so happy कि I couldn't believe that मतलब इतने जो हाथ पैर मेरे फूल रहे थे और घबरा रहे थे, तो इतनी जल्दी मेरा वीज़ा लग गया। और फिर गुरुजी ने यूएस भेजा, ब्रदर के पास भेजा। बहुत अच्छा मतलब फैमिली ट्रिप रहा हमारा। और वहाँ पे क्या हुआ संगत जी कि मेरा ब्रदर ना गणेश जी को बहुत मानता है और सब लोग ऑफिस गए हुए थे, मैं रोटी प्रसाद बना रही थी। तो ऐसा होता है ना कि अभी जैसे धीरे-धीरे जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमारा जैसे भांडा साफ होना शुरू होता है। तो ऐसा होता था कि जब रोटी प्रसाद बनाते-बनाते ना कई बातें मन में चलती रहती थी, या इसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया था। तो क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वही वाइब्रेशंस खाना बनाते हुए खाने में जाती हैं। तो उस टाइम पे एकदम से ऐसा हुआ कुछ कि मैं पूरी सुन्न पड़ गई। और एकदम इतनी सुन्न पड़ गई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कौन से डायमेंशन में या कौन से ऑरा में चली गई। ये एकदम मेरे को बॉडी में क्या हुआ, और मेरे पूरे रोटी प्रसाद पे बड़े से गणेश जी बनकर आ गए। तो साक्षात दर्शन उन्होंने मेरे को रोटी प्रसाद पे दिए। और वो दिन था, उसके बाद मतलब जब भी गुरुजी ने मेरा जैसे रोटी प्रसाद ब्लेस कर दिया या कैसे, मैं जब भी बनाती थी, मैं इतनी पॉज़िटिव होती थी कि कोई भी नेगेटिव थॉट मेरे मन में नहीं आती थी। मेरे मन में मंत्र जाप चलता रहता था। और जितनी देर मैं खाना बनाती रहती थी, या तो मैं कुछ अपने उसमें चला के रखती थी,
मोबाइल में या मन में मंत्र जाप करती रहती थी, तो वही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस खाने में मतलब आने लगी। और जब मेरे अंदर ये चेंज आया, तो हर रोटी प्रसाद पे कभी ओम बन के आने लगे, कभी कोई दर्शन, कभी गुरु जी के दर्शन, कभी गुरुओं के, मतलब हर तरह के दर्शन मेरे को रोटी प्रसाद पे फिर होने शुरू हो गए। तो जब भी मतलब जो आंटियाँ हैं, जब भी खाना बनाएँ, तो बिल्कुल उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि जाप करते हुए खाना बनाएँ या मोबाइल में चला लें या मन में करें, क्योंकि वही वाइब्रेशंस, जैसा सोचोगे वैसी वाइब्रेशन आपके खाने में, आपके घर के लंगर प्रसाद में जाएगी और वही आप अपने फैमिली को भी सर्व करोगे। तो ये आपको देखना है कि आप अपनी फैमिली को क्या सर्व कर रहे हो। और और क्या बताऊँ? गुरुजी तो इतना ब्लेस करते हैं ना, कभी सामने से आके ब्लेस करते हैं, कभी हम सोचते हैं कि अरे गुरुजी तो दिख ही नहीं रहे हैं, गुरुजी आप कहाँ चले गए हो? आप क्यों नहीं नज़र आते हो? तो वो कहते हैं कि देख मैं तो तेरे को पीछे तेरे पीछे ही खड़ा हूँ। और हम कहते हैं ना कि नहीं वो 2 पैर, देखो ये 2 पैर तो मेरे ही हैं, आपका आपके 2 पैर कहाँ हैं? तो वो कहते हैं कि मैंने तेरे को गोद में उठा रखा है। तो अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आते हैं लाइफ में, और ये नहीं है कि गुरु मिल गए हैं तो कभी अप्स एंड डाउन्स ही नहीं आएँगे। हाँ, बस ये होता है कि वो जो सर पे ईंट पड़नी होती है, अब वो रुई की तरह पड़ती है। तो गुरुजी हर हाल में साथ देते हैं। हर मुश्किल को ऐसे निकालते हैं, कितने कितने ब्लेसिंग्स तो उन्होंने विज़न में देके कष्ट मेरे काट दिए हैं। मतलब अनगिनत, और कितनी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो मुझे खुद को नहीं पता, मुझे कुछ सालों बाद जैसे रियलाइज़ कराते हैं कि ये उस वक़्त परेशानी आनी थी, मैंने उस वक़्त वहाँ पे इसको ऐसे काट दिया था। वो मेहरें करते रहते हैं, लेकिन हम उनकी वो मेहरें भी भूल जाते हैं। मतलब ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हर पल, हर वक़्त अंग-संग रहते हैं। अब कभी हाथ पे ओम बनता था, कभी पैर में त्रिशूल बनता था, कभी गुरुजी किसी तरीके से ब्लेस करते थे। बहुत बार रूठते भी थे, रूठना मनाना भी होता था गुरुजी के साथ। और कितनी बार उन्होंने लव ब्लेसिंग्स दिए हैं, हार्ट ब्लेसिंग्स, इतनी बार दिए हैं हार्ट ब्लेसिंग्स। और कभी-कभी जब सुनते-सुनते बहुत भावुक हो जाते हैं और प्यार आने लगता है, तो ऐसे आता है कि गुरुजी हर तरफ से वो हार्ट की ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, ऐसे गुरुजी भी अपने बच्चों पे उतना ही प्यार लुटाते हैं। हम तो 1 कदम बढ़ते हैं, गुरुजी 100 कदम बढ़ के हमारे आगे आते हैं, हमारे पास आते हैं। गुरुजी ने मतलब इतनी झोलियाँ भरी हैं खुशियों से, इतनी झोलियाँ भरी हैं कि अनगिनत है उनकी ब्लेसिंग्स। गुरुजी ने विजन्स में इतना कुछ दिखाया है कि जो पुरानी वीडियोस आती हैं हमारे पास मोबाइल्स में कि गुरुजी का ये बैसाखी फंक्शन है, गुरुजी का ये न्यू ईयर इस साल का फंक्शन है, तो गुरुजी ने दिखाया वो मेरे को कि मैं वहां बैठी हूँ। संगत जी, जब फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया था जा ऐश कर, तब एकदम से मैंने देखा कि थोड़ी देर में सारी संगतें वहाँ पे आके बैठ गई और वो पूरा एरिया फुल हो गया और बहुत भीड़ हो गई और वहाँ सारी संगतें आके बैठ गई। और गुरुजी भी वहाँ गद्दी पे बैठ गए और गुरुजी के हाथ में चाय प्रसाद का ग्लास है और गुरुजी मेरे को कह रहे हैं, "चल आंटी, तुम सत्संग सुना।" और मैं वहाँ खड़ी हो जा रही हूँ और मेरे को याद नहीं है कि मेरे हाथ में माइक होता है या नहीं, और मैं माइक पे सत्संग शेयरिंग मतलब मैं अपने सत्संग सुना रही हूँ। और ये वो सेम इंसिडेंस है जब एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें एक आंटी को गुरुजी कहते हैं डांस करने के लिए और वो डांस उस पे करती हैं, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो। तो बिल्कुल सेम वही था, मैं वहीं बैठी हुई थी और जब बाद में मेरे को गुरुजी ने दिखाया तो वो सेम टू सेम वही सीन था। तो बहुत शुक्राना। एक बार ऐसे ही एक सत्संग और याद आ रहा है कि एक बार जैसे हो जाता है आपस में हस्बैंड वाइफ के साथ, जैसे कभी पैसों को लेके भी हो जाता था, कभी कहते हैं कि
पैसे दे दो, ये चाहिए, ये पहले जॉब थी लेकिन बाद में जॉब छोड़ दी, तो फिर डिपेंडेंसी तो हो ही जाती है हस्बैंड के ऊपर। तो जैसे मना कर रहे थे, तो मैं गुस्से में मैंने बोला, क्या गुरुजी, ये तो हर महीने इतने कम पैसे दे रहे हैं और उसमें से भी काट लेते हैं कुछ-कुछ बोल के। जैसे बोल के मैं भूल गई। तो क्योंकि हमारी डिमांड्स तो कभी खत्म ही नहीं होती, हमें कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो गुरुजी ने एक बार क्या किया कि अ अ, कुछ पुराने कपड़े मेरे हस्बैंड के पड़े थे, तो वो सुबह मुझे बोल के गए कि तू इनको ना फेंक दियो या कूड़े वाले को दे दियो या जैसे भी इनको निकाल दियो। तो मैं भूल गई, तो शाम को वो आए और एक दिन उन्होंने देखा कि ये निकाले नहीं, तूने फेंके नहीं। तो एक्चुअली मैंने ना देख तो लिए थे बट उसमें 20,000 रुपए पड़े हुए थे। तो मैं अभी उनको बताने ही लगी थी कि जो तुम कपड़े फेंकने के लिए कह रहे हो इसमें 20,000, बट उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया। और वो मुझे इतनी तेज-तेज डाँटने लगे और उन्होंने वो कपड़े उठाए, छीने और कि मैं ही इनको फेंकने जा रहा हूँ। मैं कहा नहीं, नहीं रुको, ठहरो, रहने दो, मैं ही फेंक दूँगी, कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी। और वो तमतमाते हुए गुस्से में चले गए और मैं गुरुजी को देखूँ, गुरुजी की आपकी क्या माया है। और मैंने वो पैसे निकाले और गुरुजी ने फिर जैसे वही अपनी नज़रों से कहते हैं चल जा ऐश कर। और इतने में ही अगले दिन मोबाइल पे एक पूरा सत्संग आ गया कि कैसे गुरुजी ने उन आंटी को अपने हस्बैंड से पैसे दिलाए, सेम टू सेम डिट्टो सत्संग। तो मैं कहा अच्छा गुरुजी, ये पैसे आपने दिलाए हैं मेरे को। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। सब सुन रहे हैं ना? बोर तो नहीं हो रहे हैं? मैं तो बोले जा रही हूँ। बोर नहीं हो रहे आंटी, सुन रहे हैं। आप करते रहो। जय गुरु जी। सुन रहे हैं आंटी, सब सुन रहे हैं। जय गुरु जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, क्योंकि मेरे को तो याद ही नहीं रह रहा है क्या बोले जा रही हूँ, बस बोलती जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड एक बार बीमार पड़ गए और उनको बुखार हो गया। हम तब बड़े मंदिर की सेवा में लगे थे। एक बार हमें फ़ोन आया कि आंटी सेवा करनी है, तो मैं तो बहुत एवर रेडी रहती थी कि बड़े मंदिर की सेवा मिलेगी। मैं कहा हाँ आंटी, फूलों की सेवा है। मैं और भी खुश कि रंगोली बनाने की सेवा है। मैं कहा हाँ, हाँ, और हम सैटरडे को पहुँच गए, मैं और मेरे हस्बैंड सेवा के लिए। और पता चला कि फूलों वाली आंटी ने तो मना कर दिया कि नहीं, हमें तो रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं कहा हैं, तो अब क्या करूँ मैं? रिक्वायरमेंट, अब मैं किसी और आंटी के पास गई तो कुछ करते-कराते मेरे को बर्तन के वहाँ पे सेवा मिल गई धोने की। और धोने की नहीं, जो धुले हुए बर्तन आते हैं, उनको सिर्फ़ पोंछ के, सुखा के चमकाने की सेवा। तो बहुत शुकराना गुरुजी, वो सेवा मिल गई। तो ऐसे में हस्बैंड को भी वहाँ सेवा मिल गई। तो हम हर सैटरडे वहाँ जाने लगे। 2 ही सैटरडे हुए थे हम वहाँ गए थे और बहुत अच्छा लगने लगा वहाँ सेवा में जाने पर। तीसरे सैटरडे गए तो वहाँ पे आंटी ने कहा, जो कोऑर्डिनेटर आंटी थी, उन्होंने कहा कि आंटी आप कौन हो? मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। तो मैंने कहा आंटी मैं तो 2 सैटरडे से आ रही हूँ। नहीं, नहीं आंटी, हमें तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप क्यों आ रहे हो? आप मत आओ। और ऐसे करके उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं आप जाओ, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तो मैं बैठ-बैठ के रोना चालू। गुरुजी, आपने मेरे को सेवा से हटा दिया, आपने मुझे सेवा नहीं दी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। और बड़े मंदिर में बैठ के सब सेवा कर रहे हैं और मैं अकेले बैठी रोए जा रही हूँ और मैं हर जगह कह रही हूँ कोई मुझे सेवा दे दो, सेवा दे दो। गुरुजी मुझे सेवा चाहिए और मुझे कहीं से सेवा नहीं मिले। अब मेरे हस्बैंड को सेवा मिली हुई और वो बेचारे देखें कि सेवा तो इसको करनी होती है, शौक इसको आता है बड़े मंदिर वहाँ जाके सेवा करने का, और सेवा मुझे मिल गई है। तो फिर एक बार अंकल वहाँ पे एक बोले कि आंटी, माँग के भी सेवा लेनी तो क्या सेवा लेनी ना, सेवा लेने का मज़ा भी तो तब है जब गुरु सेवा दें। तो उस वक़्त तो ये बातें समझ नहीं आती, लेकिन फिर जैसे-जैसे टाइम बीतता है तब हमको समझ आती है कि इसका क्या मतलब है, कौन-सी सेवा किस चीज़ के लिए होती है और कहाँ पे कौन-सी सेवा कितने टाइम के लिए गुरु ने हमारे लिए लिखी हुई है। तो वो सेवा जैसे पता चलता है कि अ, बर्तन चमकाने की सेवा होता है कि वही अपना अंदर का और बाहर का पांडा साफ करना, उसको चमकाना, ये एक सेवा, यही गुरुजी तो ह हर सेवा में हमारा ही कल्याण करते हैं, उनको तो सिर्फ़ हमारा कल्याण ही करना होता है। और उस दिन जब लंगर प्रसाद करने बैठे रात को बड़े मंदिर में, तो हस्बैंड के लिए सब्जी खत्म हो चुकी थी, सब्जी प्रसाद, और वही जो एक आंटी ने ओल्ड संगत आंटी ने एक डायनामाइट चटनी लाल मिर्च वाली बताई थी,
वो बाउल भर के मेरे हस्बैंड के पास रोटी प्रसाद के साथ आ गया कि अंकल सबका हो गया, अब यही बचा है, आपको इसके साथ फिनिश कर देना है। और मेरे हस्बैंड मुझे देखें कि ये बहुत ज्यादा तीखी है, मैं इसके साथ कैसे खाऊं, ये बाउल भर के है। मैंने तो खुद ही मुंह मोड़ लिया, मैंने कहा मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद ही नहीं बोल सकती कुछ, अब जो भी है आप ही देखो और आप ही संभालो। और बहुत ही सी 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 करते हुए मेरे हस्बैंड ने खाई, और क्या कर्म काटे होंगे, क्या कष्ट काटे होंगे, वो गुरुजी ही जानते हैं, क्योंकि लंगर प्रसाद के एक एक कण में ब्लेसिंग है, किसको क्या देना है वो सब गुरुजी जानते हैं। तो वो भी, उसका भी बहुत शुक्राना है गुरुजी का। तो एकदम से उसके बाद मेरे हस्बैंड को फीवर होना शुरू हो गया, और हम बड़े मंदिर जाना सेवा पे नहीं जा पाए। से अब फीवर ऐसा हो गया कि उनका फीवर उतरे ही ना, महीना निकल जाए, 2 महीना निकल जाए, काफी टाइम ऐसे निकल गया, क्रोसिन खा खा के वो अपना ठीक करते और वो फिर चढ़ जाता। तो एक टाइम ऐसा आया कि डॉक्टर्स चेंज किए, तो डॉक्टर ने कहा आप हाथ के हाथ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। तो हम मैक्स हॉस्पिटल में मैं हस्बैंड को एडमिट करा दिया। अब हम इतने परेशान कि सारे हमने टेस्ट करा लिए, लेकिन अब हमको यही नहीं समझ आया कि इनको हुआ क्या है। 1 हफ्ता हो गया मैक्स में, अब हमको यही नहीं समझ आ रहा था कि इलाज हो तो हो किसका। सीटी स्कैन, एमआरआई, जो जो हम करा सकते थे हमने सब कुछ करा लिया। उसके बाद संगत जी, मैंने कहा कि यहाँ पे रहना बहुत बड़ी बेवकूफी सी लग रही है, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, इलाज ही अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ पैसे बना रहे हैं, यहाँ से निकलो। अब हमने पूरी पेमेंट लेने के लिए कि यहाँ से हमें आप डिस्चार्ज करो, पूरा दिन निकल गया, उन्होंने हमें डिस्चार्ज नहीं किया। अब मैं अब गुरुजी से बोलने लगी कि गुरुजी डिस्चार्ज का कराओ। तो गुरुजी एकदम बोले, जब तू मुझे याद ही नहीं कर रही तो मैं क्या कराऊं, जब याद करेगी तब तो मैं तेरे काम कराऊंगा। तो मुझे एकदम ध्यान आया कि मैंने अपनी हड़बड़ी में, अपनी परेशानियों में पूरे दिन से गुरुजी को अभी तक याद ही नहीं किया है। और फिर जब मैंने गुरुजी से शाम को अरदास करी, तो आधे घंटे में डिस्चार्ज के पेपर्स बन गए और हम घर वापस आ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, घर तो आ गए थे, इलाज तो अभी भी नहीं हुआ। अगले दिन एक संगत आंटी का फोन आता है और वो बोलती है मेरे को कि क्या आपके हस्बैंड, आप संगीता आंटी हो, आपके हस्बैंड बीमार है? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं ऐसे ऐसे गुरुजी का मैसेज आया है और आपके हस्बैंड के लिए ऐसे ये मैसेज है। मैं कहा हाँ, मेरे हस्बैंड ही बीमार है। और उसके बाद से जिस डॉक्टर के पास गए, वही सेम मेडिसिन जो पहले चल रही थी और जो वर्क नहीं कर रही थी, दूसरे डॉक्टर ने भी वही सेम मेडिसिन दी और वो एकदम से काम करनी शुरू कर गई। और मेरे हस्बैंड को टीबी डायग्नोज हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन वो सारी मेडिसिन टीबी की थी और उनको 1 हफ्ते में ही वो ठीक हो गए। और कुछ टीबी की मेडिसिन कुछ महीने चलनी होती हैं, वो लेते रहे और गुरुजी ने फिर उनको ब्लेस किया। तो हर पल ब्लेस करते हैं, कहाँ-कहाँ पे ब्लेस करते हैं। अभी हमको कोविड हमें भी होके चुका, गुरुजी ने उसमें भी हमें ब्लेस किया। बहुत हल्के में हमारा कोविड गुरुजी ने काट दिया। गुरुजी ने 3 दिन बस 99 फीवर में ही उसको काट के खत्म कर दिया, और गुरुजी ने इतनी रहमत बख्शी कि मेरे को तो कोई सिम्पटम ही नहीं आने दिए। तो बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सबको लाइफ बख्शें, हेल्थ बख्शें गुरुजी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरें, अपना मेहर वाला हाथ सबके सर पे रखें। और गुरुजी तो हमारे ऐसे हैं ना कि बैठे-बैठे उनसे जितनी अरदास करते रहें, मतलब हर पल सुनते हैं, हर चीज़ पूरी करते हैं। एक बार संगत में बैठे-बैठे मैंने कहा गुरुजी, आप तो मेरा हाथ पकड़ते ही नहीं हो। और साथ में एक आंटी बैठी थी और वो बार-बार मुझे देखें और मैं उनको देखूँ, वो बार-बार मेरे हाथों को देख के मैं उनको देखूँ। क्योंकि हम तो बोल के भूल जाते हैं गुरुजी को सामने गद्दी पे, हम तो ध्यान नहीं रहता कि गद्दी, हम तो सोचते हैं गद्दी खाली है, और बट गुरु बैठे होते हैं सामने, हम बोल रहे हैं और मैं बोल रही हूँ कि मेरा हाथ नहीं पकड़ते हो, मेरा हाथ नहीं पकड़ते हो, और मैं उनसे बोले जा रही हूँ। और आंटी ने झट मेरा हाथ टाइट पकड़ लिया। मैं कहा इनको क्या हो गया? तो कह रहे हैं आंटी मुझे नहीं पता, गुरुजी बार-बार कह रहे हैं इसका हाथ पकड़ ले, इसका हाथ पकड़ ले। तो उस वक़्त ध्यान नहीं रहा, फिर 5 मिनट बाद याद आया, ओहो! इतनी देर से मैं तो गुरुजी को बोल रही थी कि आप मेरा हाथ नहीं पकड़ते हो, आप मेरा हाथ नहीं पकड़ते हो। तो गुरु संगत जी, कभी भी आप गुरु का हाथ नहीं पकड़ो, क्योंकि आप तो इतने वो होते हो कि ज़रा-सी मुश्किल आई नहीं और कब आप गुरु का हाथ छोड़ दोगे और दूसरे दरवाजे जाके भटक जाओगे।
तो कभी भी ये गलती नहीं करो। हमेशा गुरु को ही कहो कि आपका हाथ पकड़ ले, तभी वो आपका हाथ पकड़ के रहेगा। क्योंकि टोटल सरेंडर करना इतना मुश्किल है, ये वर्ड इतने भारी है। जिसने कर लिया, जिस वक्त कर लिया, उसने उसी वक्त रब को पा लिया, और जो नहीं कर पाया उसके लिए जर्नी बड़ी हो जाती है थोड़ी। कर भी नहीं पाता, लाखों में ही कोई होता होगा बिरला जो टोटल सरेंडर कर पाता होगा। इसी तरीके से कई बार मेरी भी नैया डगमगा जाती थी। जैसे कोई कष्ट आया तो गुरुजी तो है ही हैं, गुरुजी को तो बोल ही दिया, लेकिन फिर भी कभी इधर जाना, उधर जाना, इससे पूछना, उससे पूछना। तो एक बार मेरी एक संगत अंकल से बात हो रही थी, और बात करते करते फोन रख दिया, तो अगले दिन एकदम उनका फोन आया, सुबह सुबह उनका मैसेज, मॉर्निंग 4 o'clock का। और उन्होंने अपना गुरुजी से जो बात हुई वो मेरे को बताई, और कह रहे हैं कि मैं अभी भी पसीने पसीने हो रहा हूँ ये टाइप करते हुए, और गुरुजी आपके लिए मेरे को ये बोल के गए हैं कि मैं तो मतलब पंजाबी में बोल रहे थे संगत जी, मुझे तो इतनी आती नहीं, कि मैं तो इसके घर पे बैठा हुआ हूँ और ये इत्थे उत्ते भजदी पई है। एनू बोल, मैं एदे घर च बैठा किथे भजदी पई है। और मैं एकदम घबरा गई, मुझे खुद समझ नहीं आया, क्योंकि संगत जी वाकई मैं तब उस दिन किसी के वहां पे जाने वाली थी कुछ पूछने के लिए कि मेरे को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। मैं गुरुजी से कितनी बार गुहार लगा चुकी हूँ, बट वो मेरी सॉल्व नहीं हो रही हैं प्रॉब्लम्स। बट फिर भी हम इतने नासमझ होते हैं, हम फिर भूल जाते हैं, हम फिर पहुंच जाते हैं इधर उधर। लेकिन फिर जब वहां से धक्का मिलता है ना, तो फिर हम फिर वापस आते हैं कि अरे हम कहाँ भटक गए थे। हमारे गुरु तो सबसे प्यारे और भोले गुरु हमारे घर बैठे हैं, जो हर पल हमारे लिए काम, हमारे लिए हमें ब्लेस करने के लिए बैठे हैं, हमें प्रॉब्लम से निकालने के लिए बैठे हुए हैं, और फिर भी हमारा विश्वास क्यों डामाडोल हो जाता है। ऐसे मैं बताती हूँ, एक बार हम जैसे तबीयत कभी कभी मेरे को, जब भी मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना होता था, तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी। मेरी इतनी ऐसी तबीयत हो जाती थी कि मेरे को लगता था कि मतलब मुझे पूरे रास्ते वॉमिटिंग्स होंगी और नौजिया हो जाएगा। तो हमारा एक प्रोग्राम बनता है उदयपुर का, और मैं उसमें गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप अंग संग रहना, आप भी मेरे साथ ही चलना उदयपुर, है ना, आप मेरे बिल्कुल साथ ही रहना। और मैं बार बार गुरुजी से बोलूं। और अभी हमारे जैसे जाने में 1 घंटा था, तो मैं शांति से पूरी पैकिंग करके अपने रूम में बैठी हुई थी, तो एकदम से आवाज आती है, एनू सबनू सुट दे। मतलब जो दवाइयां मैं पैक करके रख रही थी अपने सामान में, उसके लिए गुरुजी बोले कि इनको फेंक दे, अभी जाके इनको फेंक दे। मैं कहा गुरुजी सही में मैंने तो इनको फेंक दिया, मैं सुट दिया, इनू मैनू चाहिए ही नहीं है, मैंने इनू सुट दिया। और ये सब बोल के मैंने, मतलब जैसे मन में कहते हैं ना, मैंने फेंक दिए गुरुजी, मुझे चाहिए ही नहीं दवाइयाँ। और ये बोला मैं, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि गुरुजी ने उसके बाद से, मतलब उस वो मेरा ट्रिप ऐसा था कि मेरे को एक भी दवाई लेनी नहीं पड़ी। जबकि मैं सुबह दोपहर शाम ट्रिप्स में दवाइयाँ लेती हूँ, रास्ते में दवाइयाँ लेती हूँ नौजिया की और वॉमिटिंग्स की, और बिना किसी तबीयत खराब के मैंने बहुत अच्छे से वो ट्रिप पूरा किया। और गुरुजी की बड़ी मेहर रही, और गुरुजी ने वाकई इतनी दवाइयाँ कम कर दी, ना बराबर ही कर दी। मैंने जब मुझे कोविड पॉजिटिव आ गया था, तो तब भी मैंने गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी मैं तो एक भी दवाई नहीं लेने वाली हूँ, आप सुन लो, मैंने तो फेंक दी है दवाइयाँ, तो दवाइयाँ तो है ही नहीं मेरे लिए, तो मैं तो लूंगी नहीं दवाइयों को, अब आप ही देख लेना। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी का जस्ट मैसेज जो आ रहे थे, मैंने सिर्फ वही फॉलो किया, जो आता था कि येलो कपड़े पहनो, येलो पे सो, येलो खाओ, और शहद, जिंजर, ये वो गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया है, इसको खा लो, ऐसे कर लो, जल प्रसाद पी लो गुरुजी का, गुरुजी की चाय प्रसाद ब्लेस करके पी लो, लंगर प्रसाद। मैंने सिर्फ वही किया, मैंने सिर्फ टोटल वही किया जो जो गुरुजी का हुक्म आता गया। और संगत जी, मतलब गुरुजी ने कुछ होने ही नहीं दिया। बहुत ही हल्के में ये परेशानी आई, और जैसे हल्के से मैं छू के ही निकल गई। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया ना संगत जी,
मेरा वेट कम करवा दिया गुरुजी ने। अभी पीछे दिसंबर जनवरी में नरेंद्र दान अंकल के बहुत सत्संग आ रहे थे, तो मैंने भी सुना। उसमें वो बता रहे थे कि कैसे गुरुजी ने उनकी वाइफ का वेट कम करवाया। गुरुजी ने उनको कहा था कि बिल्कुल लिक्विड डाइट पे रहना है और कुछ भी खाना नहीं है, जो भी है लिक्विड डाइट पे। और अब वो मुझे बिल्कुल समझ आ रहा था कि ये गुरुजी मुझे बोल रहे हैं। जैसे अपने आप इंट्यूशन हो जाती है कि ये आपको बोला जा रहा है। तो मैं कहा गुरुजी लिक्विड डाइट पे। फिर उन्होंने बताया कि गुरुजी ने अपने हाथ में रिमोट पकड़ा और टीवी के चैनल्स तेज-तेज से घुमाने शुरू कर दिए। 1 से लेके 100 तक, फिर 100 से माइनस करते 1 तक, फिर 1 से लेके 100 तक। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये तो मेरे को समझ आ रहा है कि वेट कम करना है और लिक्विड पे रहना है, लिक्विड डाइट पे, लेकिन जो आपने चैनल्स घटाए-बढ़ाए हैं, वो कैसे होएगा? तो गुरुजी का इतना अच्छा जवाब आया। गुरुजी ने कहा, जो ये तुम ज़ूम पे सेवा कर रहे हो, तो जब संगत आपकी जुड़नी शुरू होती है, तो वो नंबर्स दिखते हैं आपको, वो नंबर्स बढ़ने शुरू होते हैं और वो मैक्सिमम 100 तक जाते हैं। और जब वो ज़ूम खत्म होता है, तो 100 से फिर वो अपने आप जब लेफ्ट करते हैं, तो वो कम आने शुरू होते हैं। तो तेरे को वही देखने हैं। तो मैं फटाफट वो देखती थी, जैसे ज़ूम पे आती थी कि कैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं और फिर कैसे जब हम आज्ञा लेने की बारी होती थी, तो वो कैसे नंबर्स घट रहे हैं। मैं फटाफट वो देखती थी बढ़ते हुए और घटते हुए। तो इतना शुक्राना गुरुजी ने 10 केजी वेट कम करवाया, बहुत ही कम टाइम में, मतलब विदिन अ मंथ उन्होंने मेरा 10 केजी वेट कम करा दिया था। बिल्कुल पूरा ऐसे लिक्विड डाइट पे। लेकिन मैं कहा गुरुजी, आप बताओ, मेरे से बिल्कुल लिक्विड डाइट नहीं ली जा रही है। आप कहो तो मैं थोड़ा-थोड़ा खाना शुरू कर दूँ। तो फिर गुरुजी ने वही नरेंद्र अंकल का मेरे को दोबारा सुनाया सत्संग। अंकल फिर किसी उस पे आए ज़ूम पे और वो फिर हुआ, तो उसमें मैंने जब ऑन किया तो एकदम वहीं से वो सत्संग स्टार्ट हुआ कि अंकल ने बोला कि गुरुजी ने उनकी वाइफ को कहा है कि अच्छा ठीक है, अंगूर खा लिया कर और कभी-कभी सैलेड खा लिया कर। तो चांस की बात है, ये टाइम भी हमारा जैसे ग्रेप्स का ही होता है, तो मैंने उसमें खूब ग्रेप्स खाए, सैलेड्स खाए। तो विंटर्स में आपको पता ही है खूब सैलेड्स वगैरह मिल जाते हैं। तो बहुत गुरुजी का शुक्राना। और गुरुजी ने लोटा भी ब्लेस करके दिया। और आज ईद है, गुरुजी हैप्पी ईद और हैप्पी अक्षय तृतीया गुरुजी को और सभी संगत को। और जब ये गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया, तो संगत जी जैसे मन में आ जाता है ना कि लॉकडाउन लगा हुआ है और हमने तो बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवाया नहीं है। लोटा तो गुरुजी हम के स्वरूप से हमने जैसे आता था कि तुम मेरे स्वरूप से भी टच कर दोगे तो मैं उसको ब्लेस कर दूँगा। तो यही मैंने किया। बट फिर भी ऐसा लगता था गुरुजी, मैं ये जो कर रही हूँ मुझे फ़ायदा कर रहा है ना? मतलब हम इफ एंड बट में कहीं न कहीं आ ही जाते हैं। तो गुरुजी ने मन में आया और अगले दिन ही गुरुजी ने उसमें अपने दर्शन दे दिए पूरे, और कृष्ण जी के और बड़े देवी-देवताओं के उसमें दर्शन दे दिए मेरे को। तो और जब आज अक्षय तृतीया और आज मैंने जब मोबाइल खोला तो उसमें मैंने देखा कि आज के दिन मतलब अक्षय पात्र ही जैसे कृष्ण जी ने द्रौपदी को गिफ्ट किया था। तो मुझे सुन के, मैंने देख के इतना हैरान हुई कि मैं पै मतलब फंक्शन बाद मतलब फेस्टिवल बाद में आता है, गुरुजी ब्लेसिंग उसके कुछ दिन पहले ही दे देते हैं, मतलब संगत को। पहले से ही बता देते हैं कि वो कैसे किसको किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी ने बहुत दर्शन कराए हैं, बहुत नज़ारे दिखाए हैं, बहुत कुछ दिखाया है। गुरुजी ने बताया कि गुरुजी ही एक ज्योत हैं और सब, वो कहते हैं ना, सबका मालिक एक है। आवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के बंदे, इक नूर से सब जग उपजा, कौन माड़े कौन चंगे। तो गुरुजी ने दिखाया कि कैसे वो एकदम एक जोत, वही एक रब है जिसमें से अल्लाह भी वही हैं, जीसस भी वही हैं, राम राम भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं। गुरुजी ने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया और समझाया। और कभी भी संगत जी, मैं आपको कहूँगी, कभी आज मैं देख रही थी सब ग्रुप्स पे मतलब बहुत सारे अक्षय तृतीया के तो विशेष थी,
बट मैं बार-बार ढूँढ रही थी कहीं से मेरे को ईद की ब्लेसिंग कहीं दिख जाए, मुझे ईद की ब्लेसिंग दिख जाए, क्योंकि गुरुजी ने ये मुझे करके दिखाया। और मेरे को जब इतनी ब्लेसिंग्स दी तो मैं कहा गुरुजी, मैंने कभी अल्लाह की नहीं सुनी है कि अल्लाह की ब्लेसिंग्स कैसे होती हैं। तो जब मैं बड़े मंदिर एक बार जा रही थी तो मैंने ऑटो किया, उस ऑटो में पूरे में वो क्या कहते हैं उर्दू भाषा में आए थे। आयतें, हाँ, उस पूरे ऑटो में सिर्फ आयतें ही आयतें लिखी हुई थी। हालाँकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो देख के मेरा जैसे रूह खुश हो जाती है ना, कि मेरे को वो जवाब मिल रहा होता है। मैं जा रही हूँ बड़े मंदिर और गुरुजी कह रहे हैं कि देख, अल्लाह भी मैं ही हूँ। और जब मैं वापस आई हूँ तब भी मेरे को एक मोमडन का ही ऑटो मिलता है और उसमें भी सारे वही सब कुछ मतलब होता है। तो मेरा मतलब गुरुजी ने साफ जैसे शब्दों में, हालाँकि गुरुजी ने ऐसे बहुत सब कुछ दिखा के दर्शन करके सब बताया है कि गुरुजी ही अल्लाह हैं और गुरुजी ही जीसस हैं। सब गुरुजी हैं, सब गुरुजी में से ही निकले हैं और सब में गुरुजी ही हैं। तो अगर हम किसी भी देवी-देवता को मानते हैं, तो एट लास्ट हमारी वो जो प्रेयर है वो गुरुजी के पास ही पहुँचेगी। एंड पहुँचे वो हमारी जो फरियाद है वो पहुँचेगी गुरुजी के पास ही। लेकिन बस ये है कि हाँ, माँगो नहीं मन्नो और अरदास करो। हमारे पास जो टूल है अरदास का है, हम अरदास कर सकते हैं। हम उनको ये नहीं कह सकते कि गुरुजी हमें ये दो। हम उनको ये कह सकते हैं कि गुरुजी हाँ, ये हमारी अरदास है, आपको ठीक लगे तो आप दो, आपको ठीक नहीं लगे तो आप इसे मत दो। जो आपको अच्छा लगे मेरे लिए, आप हमारे लिए वही करो। तो यही मतलब हम उनको कह सकते हैं। एक संगत आंटी का बड़ा ही शुक्राना, उन्होंने मतलब गुरुजी की ही आज्ञा थी, गुरुजी ने सब पहले से ही दिखा दिया था। गुरुजी ने घर में लड्डू भेजे, बाल गोपाल भेजे और गुरुजी ने कृष्ण भक्ति सिखाई, क्योंकि हमेशा ये होता था कि गुरुजी हाँ, बेटी है, जैसे सबका एक होता ही है। हालाँकि हम तो उसी में ही बहुत खुश थे कि हमारे पास हमारी फैमिली तो हो गई है, लेकिन जो एक वो बेटे का होता है, वो गुरुजी ने लड्डू गोपाल घर में भेज के पूरा कर दिया उस फैमिली को और ये बता दिया कि पूरा बेटे के काम जो हैं तुम्हारे ये ही करेगा, ये लड्डू ही करेगा। और गुरुजी ने उसका नामकरण भी किया और उसका नाम बाल मुकुंद भी रखा। तो कहते हैं ना, शिव हरि के बिना अधूरे हैं और हरि शिव के बिना अधूरे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी तरह एक बार गुरुजी ने समझा दिया था। मेरी मदर इन लॉ बहुत वृंदावन की हैं, वो बहुत ज़्यादा कृष्ण भक्त हैं और राधा रमन की भक्त हैं। तो जब एक बार वो मेरे हमारे यहाँ आई रहने, तो मैंने जब भोग लगाया तो बिना तुलसी का लगाया, तो उन्होंने देखा कि मेरी मेरी भक्ति कैसे पूरी होएगी, तो वो एक और प्लेट ले आईं और उन्होंने उसपे तुलसी पत्र रख दिया। कहते हैं तुम तो शिव को लगा रही हो ना भोग, तो इसपे तुलसी पत्र तो रखोगी नहीं, वो तो लेंगे नहीं इसको। तो उन्होंने, और जो मुझे डाँट पड़ी है गुरुजी से कि क्या तुम मेरे को अलग समझते हो? मैं क्या अलग हूँ? क्या शिव अलग है? क्या हरि अलग है? उन्होंने कम से कम मेरे को 1 घंटे का वीडियो व्हाट्सएप पे दिखाया और मेरी संगत जी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मुझे पता चल रहा था कि मुझे बहुत तेज़-तेज़ डाँट पड़ रही है और ये बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई है कि जब सब एक ही हैं, गुरुजी जब हमने इतने पुरानी संगतों के भी सुने हैं सत्संग, उसमें बताया गुरुजी ने कि जब वो गुरुजी को देख रहे थे, तो वो वहीं पे बैठे-बैठे उनको बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए, साईं राम के दर्शन हो गए। तो जब सब जोत में गुरुजी हैं, गुरुजी ही एकम एक जोत है, तो हम कौन होते हैं उनमें फ़र्क करने वाले। तो एक बार गुरुजी ने मुझे बोला ये बात कि तेनू पता है तेरा गुरु रब है, रब। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, और मैं बहुत तेज-तेज रोने लगी। क्योंकि जब हम कई बार भटक जाते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, डामाडोल हो जाते हैं, तो एक बार कहीं गुरु को भी हम दिल दुखा जाते हैं कि जो हमारे लिए इतना कर रहा है, हर वक़्त कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है, हम कहीं डगमगा गए हैं, हम फिर कोई इधर-उधर जा रहे हैं। तो भूल-चूक की बहुत माफ़ी है गुरुजी, माफ़ करना, गलतियाँ बहुत हो जाती हैं, कई बार हो जाती हैं हमसे। और एक हमें एक गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया।
शुक्राना करना सिखाया गुरुजी ने। मेरे को ये तो शब्द पता ही नहीं था शुक्राने का, कि शुक्राना भी करना होता है कभी। और जैसे जैसे गुरु से जुड़ते गए और ये शब्द बानी सुनी, भजन सुने, तो धीरे धीरे सब समझ आने लगा कि कौन है गुरुजी और हमें शुक्राना क्यों करना है। हमने तो हमेशा मांगा ही है या फिर कंप्लेंट्स ही रखी है उनके आगे। तो हमने उनसे शुक्राना सीखा करना, कि उनको हर चीज का शुक्राना कैसे करना है। इन आंखों का, ये इतना जो सुंदर चेहरा दिया, इतना हेल्दी शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया है, ये आंखें जो हमेशा उनको देख सकें, ये कान जो हमेशा उनकी गुरबाणी सुन सके, और ये जो जीवा जो पूरे टाइम उनका नाम जप सके, हर पल उनका शुक्राना, सत्संग कर सके, हर उनकी वडियाई कर सके, और हर चीज में मतलब उनका शुक्राना। इस ये श्वासों का, आज देखो संगत जी, ऑक्सीजन की कितनी, मतलब क्या ऑक्सीजन, कभी हमने सोचा था कि ऑक्सीजन की ऐसे कमी पड़ जाएगी, लोग ऑक्सीजन को तरस जाएंगे, बट हमने कभी ऑक्सीजन का शुक्राना ही नहीं किया। आज उस ऑक्सीजन का शुक्राना जो गुरुजी ने हमको ऐसे फ्री में दे रखी है, हमने कभी उसकी कदर ही नहीं जानी है। तो उस एक एक चीज का शुक्राना, इस सृष्टि का जो उन्होंने दी है, जो हमारे आगे लंगर प्रसाद आता है, कई बार मैं सोचती हूँ कि गुरुजी, ये जो रोटी प्रसाद आया है, ये गेहूं कहाँ से आई होगी, ये जो सब्जी प्रसाद आया है, ये कौन से खेत से ये सब्जी आई होगी, ये दाल कहाँ से आई होगी, इनमें एक एक मसाले कहाँ कहाँ से, ये कहाँ से इकट्ठा होके आके मेरी इस लंगर प्रसाद की थाली में आया होगा। और हमसे एक शुक्राना नहीं होता, और उसपे भी आपकी ब्लेसिंग्स जो उसको ऐसा मेडिसिन बना देते हो कि जो हमारे इतने कर्मों की सफाई कर देता है और इतना ब्लेस कर देता है हमको। तो तब गुरुजी ने धीरे धीरे शुक्राना करना सिखाया कि शुक्राना करना क्या होता है। गुरुजी कहते हैं कि 90% कर्म मैं तुम्हारे काट देता हूँ, तुमको सिर्फ 10% कटवाने हैं। मैं उसका भी एक सत्संग आपको बताती हूँ कि जैसे हम रोज डेली पूजा करते हैं, हम जोत जलाते हैं, तो मैं हमेशा गुरुजी को शुक्राना करती थी कि गुरुजी आप हमारे जैसे 90% कर्म कटवा देते हो गुरुजी, अब बाकी ये 10% काटने हैं अकेले, लेकिन गुरुजी बड़े मुश्किल है काटने, और ऐसे करके एक हम जैसे गुरुजी से अपनी बात, मन की बात करते हैं। तो एक बार मैं वही चीज जैसे दोबारा रिपीट कर रही थी और मेरे मुंह से निकला 96%। मैं कहा है, मतलब मैं ये बात बता रही हूँ तो पहले की। तो मैं कहा क्या बोल रही हूँ मैं कहा गुरुजी आप हमारे 96%, मैं कहा 90 बोलने वाली थी, फिर मुंह से 96 निकल गया। तो गुरुजी बताते हैं कि कैसे तुम्हारी जर्नी आगे बढ़ रही है, और तुम कैसे कैसे अपने सेवा, सत्संग, सिमरन जो तुम ये कर रहे हो, मैं कैसे तुम्हारे कर्म काटता जा रहा हूँ और तुम आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो ये बात सच है कि गुरुजी, ये जो बाकी के 10% जो कर्म है वो भी गुरुजी के बिना नहीं कर सकते, वो भी गुरुजी ही कटवाते हैं, हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे लेके जाते हैं, क्योंकि हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम कुछ कर सके। हम तो, हमारी तो सांस भी हर पल गुरुजी के नाम की चलती है। अगर गुरुजी है तो सांस है, अगर वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, मिट्टी की ढेरी है हम, क्योंकि हम तो पहले ही इतने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में लिप्त हैं कि हम गुरुजी के आगे बैठे रहते हैं कि गुरुजी बस अपने चरणों की धूल बना लो। हमेशा मांगो तो गुरुजी से यही बोलो, यही अरदास लगाओ कि गुरुजी अपने अपने चरण चरण में रखना, हमें अपने चरणों की प्रीति देते रहना। तो बहुत कुछ सिखाया गुरुजी ने। और क्या बताऊं, सत्संग तो इतने सारे हैं कि गुरुजी जब से ये हुआ है कि अपनी जर्नी शेयर करनी है, तो गुरुजी बैठे बैठे याद दिलाते हैं, अरे ये वाला भी तो है, ये वाला तो तू भूल ही गई है। तो उनको कल से वो सत्संग ही याद दिलाए जा रहे हैं कि ये भी शेयर कर दियो। अभी पीछे 2 साल पहले एक सत्संग याद आ रहा है, गणेश चतुर्थी का उत्सव जैसे हम अपनी कॉलोनी में करते हैं, तो गणेश चतुर्थी पे हम पूजा करके बस निकले, तो वहां पे 3-4 लोग आए, और जो हमारी कॉलोनी के RWA के प्रेसिडेंट हैं, वो बुजुर्ग से अंकल हैं, थे एक्चुअली, अब तो वो नहीं रहे। तो उनपे हाथापाई शुरू कर दी उन्होंने किसी बात पे, और मेरे हस्बैंड एकदम बीच बचाव के लिए आ गए,
और उनको छोड़ के मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ गए और उनको मारने के लिए एकदम भागने लगे। मैं इतना घबरा गई कि मैंने वीडियो ऑन करी और सारी वीडियो शूट करने लगी और उनको एकदम चिल्ला के बोला कि मतलब डोंट टच, हाथ भी नहीं लगाना इनको और ये सब, मैं पुलिस में कॉल कर दूंगी, ऐसे वैसे करके। और ये एक बड़ा बखेड़ा बन गया और इतना बड़ा बखेड़ा बन गया कि वाकई पूरा एक पुलिस केस बन गया। तो गुरुजी ने ये कुछ टाइम पहले ही मेरे को दिखा दिया था कि गुरुजी, जैसे मैं बताती हूँ, विजन में ही काट देते थे और फाइलें खोल देते थे गुरुजी। विजन में मेरे नाम की फाइलें खोल देते थे कि ये तेरे नाम की फाइलें, और फिर पढ़ते थे कि इसमें क्या है करके, ये सब दिखाया मेरे को। तो दिखाते थे कि मैं कहीं चल रही हूँ, चलती जा रही हूँ। वो एक्चुअली में वो जो मेरे को जहाँ धक्के खाने होते थे वो विजन में ही चला चला के उसको कटवा देते थे। और फिर दिखाया कि मैं पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ और पुलिस इंस्पेक्टर की जगह पे गुरुजी बैठे हुए हैं और फाइल खोल के बैठे हैं और फिर गुरुजी सारा केस कैसे रफा दफा कर देते हैं। तो जब ये केस हुआ, सब हुआ, तो पुलिस थाने में बैठी थी और धीरे धीरे गुरुजी हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाने लगे, हर चीज में, हर जगह की मैं अंग संग हूँ, मैं अंग संग हूँ। और ऐसे करते करते गुरुजी ने वो सब, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, वो विजन में पहले ही कटवा दिया था और बहुत, जो पता नहीं क्या लिखा हुआ था हमारी किस्मत में, उसको ऐसे ही रफा दफा कर दिया सारा का सारा केस। तो बहुत शुक्राने हैं उनके। और और कोई मैं इतने सत्संग शेयर करती हूँ ग्रुप में, किसी को कोई याद आ रहा हो तो मुझे याद दिला दो, मैं शेयर कर दूं। मुझे तो सारे न्यू ही लग रहे हैं आंटी, बस आप करते रहो शेयर। जय गुरु जी। और एक टनल का सत्संग है, आई थिंक मैंने वो शेयर किया था पहले भी, कि एक बार मैं बड़े मंदिर हॉल में बैठी हुई थी और मंडे का दिन था, 8 बजने वाले थे। बड़े मंदिर मंडे को 8 बजे क्लोज होने का टाइम होता है, 5 मिनट 7 मिनट रह गए थे। तो बैठे थे और एकदम मेरा ध्यान लग जाता है और मैं देखती हूँ कि गुरुजी मुझे एक ब्लैक, बिल्कुल अंधेर गुप्त गुफा टनल में से निकाल रहे हैं। और आगे गुरुजी मतलब गद्दी पे बैठे हैं, वो जैसे हवा में चलते जा रहे हैं और मैं आगे आगे बढ़ती चली जा रही हूँ उनके साथ। और गुरुजी वो टनल मिली जो मेरे जिंदगी के जो अंधेरे भरे जो साल मैंने बिताने थे शायद, जिसमें मेरा कोई काम नहीं बनना था और सिर्फ भटकनी थी, वो टनल रूप में आए थे। और किस तरीके से गुरुजी ने वो टनल रूप में उसको कटवाना शुरू किया, आगे आगे लेके जाते रहे और मैं भी आगे आगे उनके बढ़ती रही। इतने में ही देखा कि हस्बैंड हाथ मार रहे हैं कि चल चल, चलती क्यों नहीं है। और मैं फिर आंख बंद कर लूं और गुरुजी की तरफ देखूं और फिर आंख बंद करके मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ गई। सेवादार अंकल भी आके सर खड़े हो गए। मैं कहा अब खड़े रहने दो, मैं क्या करूं, और अभी तो गुरुजी इतना कल्याण कर रहे हैं। मैं फिर मंदिर हॉल बंद करने का टाइम हो रहा था, मंदिर बंद करने का टाइम हो रहा था। मैं फिर आंख बंद करके बैठ गई। गुरुजी ने फिर मेरे को आगे आगे लेके चलते गए और वो जो अंधेरा रास्ता था टनल का कटवाने लग गए। फिर थोड़ी देर में फिर अंकल ने हाथ मारा और फिर मेरा ध्यान टूट गया और फिर मैंने देखा सेवादार अंकल सिर पे खड़े हैं। मैंने फिर आंख बंद कर ली और मुंह घुमा लिया। तो फिर मेरे को 5 मिनट में मतलब उठना ही पड़ा और हम फिर हॉल से बाहर चले गए। तो मैं ये बताऊंगी संगत जी की वो जो टनल जो मुझे काटनी थी, वो फिर गुरुजी ने 2 ढाई साल लगे मेरे को, 2 ढाई साल बाद विजन आया कि मैं एक टनल में से गुजरी हूँ और अब वो टनल का एंड आ गया है और रोशनी दिखनी शुरू हो गई है। तो वही कहने का वही मतलब है कि अगर गुरुजी चाहें तो जो सालों के कष्ट होते हैं वो चुटकी में, वो पलक झपकते कटवा सकते हैं आपके। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि अगर मैं चाहूँ तो लंगर प्रसाद से तुम्हारे आने वाले आगे 25 साल ब्लेस कर दूं। तो ऐसे ही जो हमारी जिंदगी के अंधेरी टनल है, ये तो जैसे हम एक ट्रेन के डिब्बे में एक टिकट लेके बैठ जाते हैं और हमें पता है कि हमने टिकट कहाँ तक की ली है, वो ट्रेन हमको वहां पे उतारेगी उतारेगी। हम बेफिक्र बैठ जाते हैं कि चाहे रास्ते में कितनी टनल आए, कितने ब्रिजेस आए, कुछ भी आए, हमको तो वो क्रॉस करना ही है और उस ट्रेन ने हमको वहां पहुंचा ही देना है। इसी तरीके से गुरुजी उस ट्रेन के हमारे ड्राइवर हैं और हम उस ट्रेन रूपी डिब्बे में बैठ गए हैं उस भवसागर को पार करने के लिए। अब चाहे जितने अंधेरे आए, जितनी टनल आए,
हम निश्चित होके बैठ गए हैं और गुरुजी उसको अब अपने आप पार कराएंगे। तो यही था कि किस तरीके से कर्म कटवाते हैं गुरुजी। और और कौन सा सत्संग शेयर करूं?